अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। और जैसे कि जानते हैं कि आज का दिन अब मखसूस हो गया है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, तो ये सेगमेंट जो है इसमें हम बात करेंगे गजाली प्रोडक्ट की और किन किन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने के लिए, जिस तरह बालों के लिए, मोटापे के लिए और भी बहुत कुछ। तो हम जानेंगे इमरान गजाली साहब से, हुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए? खैरियत से? बहुत अच्छी। अच्छा जी, मैंने सोचा कि 2 हफ्ते से हमारी जो बात हो रही थी सबसे ज्यादा वो बालों पर हो रही थी। बहुत बालों के जो है वो खराब हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो हो रही थी फैट स्मैशर पर, जो मोटापा कम करता है, लेकिन थोड़ा सा एक्नी पे बात ज्यादा नहीं की। और एक्नी जो है वो बहुत सीरियस इशू है। सही बात है। और अक्सर ये होता है कि कई डॉक्टर्स इसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, इसके सोल्यूशन नहीं निकाल पाते ड्यू टू द रीजन कि एक रीजन नहीं होता इसका, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। और एक कॉज तो लगता है दूसरा कॉज निकल आए, जिससे वो जब तक डायग्नोस करता है बेसिकली आपने बहुत प्यारी बात बोली है। मैं छोटा सा इस पर टॉपिक दूंगा और इसके बाद मैं चाहूंगा, क्योंकि इसकी जो एक्ने के जो प्रॉब्लम्स हैं ज्यादातर हुमैरा हमारी डिस्कस करती है इन चीजों को खास तौर पे। बेसिकली अगर आपने अभी एक बात कही कि जी बहुत सारे लोग एक्ने को लेके फिर रहे होते हैं और सही उनको मतलब सोल्यूशन नहीं मिल पाता, ऐसा हमारे साथ भी रहा है। क्योंकि हमने भी बहुत टाइम के बाद जाके आज माशाल्लाह अपने इस जो प्रोडक्ट है इस पे बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट्स किए हैं और मतलब बहुत अनगिनत रिजल्ट है माशाल्लाह। अनगिनत रिजल्ट ऐसे होते हैं कि हम कुछ को लेकर भी आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑफिस में आते हैं लेकिन टीवी पे नहीं आ सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमें रिजल्ट से मतलब है सबसे बड़ा, कि रिजल्ट आना चाहिए लोगों को। और फिर वही होता है कि एक क्लाइंट से दूसरे से तीसरा मल्टीपल क्लाइंट्स मिलते हैं हमको इस चीज के लिए। हमने इस चीज को डायग्नोस किया था कि एक्नी जब आती है तो बहुत से लोग क्रीम का इस्तेमाल करा रहे होते हैं, बट मुझे ये फील हुआ कि क्रीम में या तो वो केमिकल्स स्टेरॉइड्स यूज किए जाए तो ठीक है, रिजल्ट मिल जाता है वक्ती तौर पर फिर वो दोबारा निकल आते हैं। हाँ। इसीलिए हम तो बिल्कुल काम नहीं करते स्टेरॉइड्स उनके ऊपर इन चीजों पे। हम लोग बिल्कुल प्योर हर्बल पे लाते हैं चीज, ताकि कोई साइड इफेक्ट ना रहे, बिल्कुल भी 1% भी। उसके साथ साथ ये होता है कि एक्नी जो फाइंड आउट की गई है, हमने बहुत स्टडी की है इसके लिए कि ये वजह क्या होती है। सबसे बड़ी वजह आपकी लीवर है। अच्छा, लीवर की वजह से आती है। लीवर अगर आपका डिस्टर्ब है, वर्किंग पे नहीं है सही तरह से, तो उसको समझ लें कि उसकी वजह से आ रही होती है। दूसरी चीज होती है स्टमक। तमाम बीमारियों की जड़ यहीं से शुरू होती है, स्टमक से शुरू होती है। ये 2 वजूहत हो गई। तीसरी वजह एनवायरनमेंट, आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह का पोल्यूशन कैसा है, उस जगह का इलाका कैसा है, आइदर वो गंदगी का है या किस टाइप का। क्योंकि आजकल तो मैं समझता हूँ अच्छे बड़े बड़े इलाकों में भी गटर के पानी बह रहे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल बह रहे होते हैं। मैं ये बात नहीं, वैसे मक्खी बैठी वही आपके चेहरे पे आ रही है, वही इधर जा रही है, वही आपके खानों में आ रही है। तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, तो लेकिन इज वेरी मतलब हार्ड है ये। लेकिन बहरहाल हमने इसकी कॉजेज ढूंढी कि कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। तो जिसके लिए हमने कैप्सूल अपने बनाए हैं जो कि हमारे इंटरनली तमाम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। इसका नाम है लीवर डिटॉक्स। जी, वो इनटेक लेना है। जी हाँ, बिल्कुल। उसको लीवर डिटॉक्स के जो 2 कैप्सूल्स हैं हम एवरी डे यूज कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास कोई 6-7 महीने से इसको यूज कर रहे हैं लोग। इससे पहले भी जाहिर है कि लेबोरेटरी टेस्ट होता है सब चीज होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये हमें जरूर दे दें। इसका फायदा जो मिलता है ना उनको, एक रिलैक्सिंग नींद, हालांकि इसमें कोई नशा नहीं है, लेकिन एक सिम्टम जो आपके अंदर बेदार करते हैं आपको, उसको सेटअप पे लेके आता है। अच्छा। बहुत सारा। और जाहिर खा पी रहे हैं आप, अगर आप खा रहे हैं एसिडिटी फील हो रही है तो आप बेचैन रहोगे। आपकी एसिडिटी दूर हो गई, आपकी जलन सारी खत्म हो गई, तो जाहिर आप रिलैक्स फील करोगे और फिर वही है कि एक्ने के दाने इतने डेंजर होते हैं कि ये पेनफुल हो जाते हैं, आप मुंह हाथ नहीं धो पाते। तो इसके इस्तेमाल से इनमें पेन में भी बहुत रिलीफ मिलता है। मतलब सिर्फ एक्नी यही नहीं कि एक्नी, वो जो छोटे मोटे पिंपल्स होते हैं जी, जो खौफनाक वाले सिवियर जो दाने हो जाते हैं, और यूजुअली बढ़ते इसलिए कि यंग एज में लड़के लड़कियां होते हैं, उनको एक पिंपल अच्छा नहीं लगता, फिर तो नोच लेते हैं। अब उसके बाद वही मवाद जो दूसरी जगह लगता है तो उससे वो एक्ने बढ़ती है। उसके जो मवाद, सेब के लो मवाद में वो जो है ना एक दूसरे को टच होता है, वो चीज बढ़ती है। प्लस ये कि अवेयरनेस रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर घर में किसी को है वो अपना टॉवल सबसे पहले अलग करे। क्योंकि ये टॉवल आप जो यूज करते हैं, आपने यूज कर लिया, फिर भाई ने आके यूज कर लिया, जब बहन ने कर लिया, तो वो उससे भी उसको लगता है, बिल्कुल आता है ये। तो टॉवल को सबसे पहले उसको अलग कर लें। बालों का ताल्लुक भी हमने लीवर डिटॉक्स से निकाला है,
क्योंकि बालों की खुराक जो है वो खून है। अगर आपका खून में कोई ऐसी चीज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपके बालों की नशोनुमा अच्छी नहीं हो रही है, तो ये लीवर डिटॉक्स हम देते हैं उसके अंदर। अच्छा। हाँ, अब बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं बात कर रहा था क्रीम की। हमने हाँ। इस चीज को तज्जिया लेकर आए कि हमने इसमें मड मास्क निकाला है। अच्छा जी। अब इसका नाम मड है यानी मिट्टी का मास्क, लेकिन मिट्टी भी है इसके अंदर नो डाउट, लेकिन इसमें जड़ी बूटियां शामिल हैं। इसके अंदर आपका संदल शामिल है। संदल बहुत जगह पर मिलता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म है या नहीं है ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता होता, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। इसको ढूंढना ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है और बहुत बहुत मुश्किल से आपको मिल जाए। वैसे तो उसके नाम से बहुत सी चीजें मिल रही होती हैं जी, लेकिन ओरिजिनल होता है खाली जो अगर अक्सर होता है, लेकिन एसेंस खाली डाल देते हैं। ओरिजिनल मतलब लेकर आए हम, अल्लाह का शुक्र है। और इसमें मतलब कि काफी हमने इम्प्रूवमेंट दी है। और हमारा मड मास्क ही ऐसा है कि आप लीवर डिटॉक्स खाइए और मड मास्क लगाइए, 15 दिन का मुझसे आप पर्चे पे लिखवा के ले जाएं। अच्छा। कि एक्ने खत्म हो जाएगी। मैं बहुत कम चीजों की ऐसी गारंटी देता हूँ, यानी 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आप देखोगे आपकी एक्ने खत्म हो गई, झड़ गई। लेकिन ये मत सोचे कि ये एक्ने खत्म हो गई तो जिंदगी भर की होगी, ऐसा नहीं होता है। मेंटेन करें। मेरी बार बार लफ्ज होता है, मैं जानबूझ कर रिकॉर्ड कराता हूँ कि कल को ये ना कहा जाए कि जी ये खत्म हो गई तो जिंदगी भर का आराम हो गया। बिल्कुल, और आप अपनी वही रूटीन पे दोबारा आ जाएंगे और तो वो तो फिर वही वाली बात होगी ना। तो बाकी काफी सारी ऐसी चीजें माशाल्लाह हमारी हुमैरा इस चीज को ब्रीफ हाँ जी हुमैरा जी, आप भी बताइए। बल्कि आपने एक दफा बताया था कि डस्ट की वजह से हमारे मुल्क में डस्ट बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन की वजह से डस्ट है। और मैंने टायर का जिक्र किया था, कुछ याद है कि मैंने इसमें कहा था कि वो पार्टिकल्स जो उसके होते हैं, आजकल इतनी गाड़ियां हैं कि उसके पार्टिकल्स डस्ट में शामिल होके वो हमारी स्कैल्प पे भी है, हमारी स्किन के ऊपर भी आकर बैठती है, बाल झड़ बहुत ज्यादा होने लग जाता है। बहुत सारी कॉजेज हैं। एक तो अभी मैं थोड़ा सा इसका भी डिफाइन करती हूँ, फिर मैं एक जो हमारी बाल खोरा की बीमारी है उसका भी थोड़ा सा डिफाइन करूंगी। स्किन का यही है कि सबसे पहले पानी बहुत ज्यादा पिए। सही, एक्नी हो, पिगमेंट हो, कुछ भी हो, अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे कि एक डिटॉक्सिफिकेशन आपकी इसी से शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हमारा लीवर है, स्टमक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जाहिर है हम लोग पहले तो मेंटेन रखें खुद तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर उसके लिए हमारा लीवर डिटॉक्स है, ये इन चीजों को कंट्रोल करता है, उसी से एक्नी बनती है। एक्सक्रीट होता है, जो हमारा ग्लैंड्स वही है कि वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो ये कि उनको कहीं जगह नहीं मिलती, जाहिर है वो एक्नी की सूरत में बाहर आता है। तो वो पोर्स खुलना शुरू हो जाता है हमारी स्किन का। पोर्स से फिर क्या होता है, उसमें डर्ट बैठती है, एक्नी बनना शुरू होती है, फिर वो मवाद बनना शुरू हो जाता है, बहुत सारी कॉजेज होती हैं। तो उसको खत्म करने के लिए हम लीवर डिटॉक्स साथ देते हैं और अपना मास्क देते हैं। और इमरान भाई ने जैसे कहा कि ये ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हमें स्किन को ड्राई करना है। अच्छा। एक्नी जो हो रही है वो ऑयली फेस की वजह से हो रही है, ठीक है ना। ज्यादातर एक्नी ऑयली ही फेस पे ऑयली फेस पर ही होती है, ये ड्राई स्किन पे नहीं होती है। लेकिन कुछ स्किन ऐसी भी होती हैं कि जिनको हाफ एक्नी भी आ रहा होता है, पिगमेंट्स भी आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, तो कोई जगह आपकी ऑयली हो रही है, कोई जगह आपकी ड्राई हो रही है। अच्छा, अक्सर ऐसे भी केसेस देखे जिस तरह कोई लड़कियां होती है कहती है हमारे पिंपल्स आ रहे हैं और मोटे वाले पिंपल्स आते हैं और कहते हैं वैसे हम देखे तो हमारी स्किन खिंच रही होती है। बिल्कुल, वो टी जोन एरिया होता है ना, तो टी जोन एरिया में आपका ये होता है कि जिनकी स्किन आप देखोगे कि अक्सर औकात ये एरिया जो होता है ये ऑयली फील हो रहा होता है। अच्छा, और इन जगहों पे नहीं होते हैं। हाँ, ये जगहों पे पिंपल्स होते हैं आपकी चीक्स पे और चिन पे आपके ज्यादा होते हैं। हाँ, और ऑल ओवर फेस पे तो जिसके होते हैं तो वो तो खैर बहुत भरे हुए। मैं भी आपको ये एक फेस दिखाती हूँ। ठीक है। कि ये थोड़ा सा आप देखिए, ये हमारी ये फर्स्ट क्लाइंट थी जिसको एक्नी हमने रिमूव किया था और मतलब ये कि बेचारी बड़ी परेशान थी, इसको इतना पेन होता था कि ये अपने फेस को भी वॉश नहीं कर पाती थी। ये इसका स्टार्टअप था और अब ये अभी भी यूज करती है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है, वही मेंटेन करने मेंटेनेंस के लिए इसने अपना आप को ये कि पहले से थी कि मुझे मेंटेन रखना है। जाहिर सी बात है, कोई भी बीमारी होती है वो कभी ना कभी वापस आती है। हमारी नॉर्मल भी आप नजला, खांसी, बुखार कुछ भी ले लो, दवा लेने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बिल्कुल। वो ये कि कुछ एहतियातें ऐसी होती नहीं हो सकती हैं। सही है, तो हमारा अभी माहौल ही ऐसा हो गया है कि आप या तो फिर रोजाना स्क्रबिंग कीजिए, क्लीनिंग कीजिए अपने फेस की, और आजकल इतना टाइम नहीं है कि रोजाना क्लीनिंग करें, कम से कम 2 दफा चेहरा धो लिया करें फेस वॉश से। अच्छा, उससे जो है काफी फर्क पड़ जाता है। ये कि एक तो ये वाला प्रॉब्लम, दूसरा ये होता है कि हार्मोनल भी प्रॉब्लम हो सकते हैं लड़कों को, स्पेशली जो बसेस में सफर कर रहे हैं, बाइक्स में सफर कर रहे हैं, उनको अपनी स्किन का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, लड़के समझते हैं कि उनको मुंह धोने की इजाजत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किन बल्कि स्किन दोनों की स्किन में, लेडीज और मतलब फीमेल और मेल में ये होता है कि मेल की थोड़ी हार्ड स्किन होती है और जो फीमेल की होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो पोर्स उनके भी
नजर आते हैं खुले हुए जो अक्सर हमारे पास आते हैं। पोज है भाई जाहिर चेहरे है। पर, और लड़कियों की भी तो Natural लड़कों को तो चीज तो एहतियात दोनों की इसकी है। भी ज्यादा करनी चाहिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं बिल्कुल। तो पोल्यूशन सारा मुंह पे लग जाएगा, तो फिर Cleaning करें। क्लीनिंग करते रहे, आते सफाई जाते। करते रहे। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कॉलर की आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही आवाज, ठीक है। Drop हो अच्छा, गई। अब आगे हम लेकर चलेंगे बात को, और अगेन इसी हवाले से कि अब इस पे जो आपने बताया लिवर डिटॉक्स के लिए टैबलेट्स हैं, और इसका मड मास्क और फेस वॉश देते हैं साथ में, साथ में face ताकि wash आपका होता जो है। अगर थोड़ा बहुत भी जो भी कुछ हाँ पोर्स वगैरह आपके जो है वो अगर ऑयल बाहर आ रहा है स्किन से, इसको कंट्रोल करता तो वो है कंट्रोल करता है। अच्छा, ये फेस वॉश है, ये स्पेशली ऑयल कंट्रोलिंग के लिए। स्पेशली। और मतलब 99% लोग हमारे सिर्फ फेस वॉश फर्स्ट डे यूज करके ही मुतमईन हो जाते हैं। Soft एक होती और है चीज skin। है कि इनकी स्किन ऑयली है, और वो 14 या 15 ईयर्स के लड़के या लड़कियां हैं, अभी से फील हो रहा है स्किन ऑयली, तो फेस वॉश यूज कर बिल्कुल, सकते face हैं wash तो normal आई थिंक ये इससे पहले, क्योंकि 18 के बाद ऐसे लोग 100% तो नहीं, कुछ 80% परसेंट है कि हाँ कि हो जाते हैं पिंपल्स ज्यादा। पिंपल्स होते हैं, कुछ लोगों के जवानी के आते हैं क्योंकि वो मतलब इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, खाने पीने की चीजें हैं या कोई एग्जिट कर रहा है। बात वहां पे आएगी, मैं तुम्हें फिर घुमा के बोलूंगा कि ये लीवर से शुरू होता है। मैंने इस चीज को डिटेक्ट किया है कि ये ज्यादातर लीवर की वजह से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अभी हमारे ये डिटॉक्स कैप्सूल्स, मैं इसके लिए बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे मतलब के फ्रेंड हैं, उनकी वालदा की तबीयत खराब थी, जॉन्डिस का उनको अटैक हुआ था। अच्छा। और जॉन्डिस एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप खा पी नहीं सकते, आपका अच्छा दिल सर, ये नहीं मानता। बात को कंटिन्यू करें, ब्रेक ना आ जाए बीच में से, मतलब ये बात का ब्रेक ना जाए, क्योंकि हमारी ब्रेक आ गई। अच्छा, हम देख लेंगे, ब्रेकअप में मिलेंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, और अभी ये ब्रोशर भी मैं देख रही थी, बड़ा अच्छा जबरदस्त ब्रोशर बना है, और इसमें काफी सारी चीजें जो तकरीबन सारी हैं, तकरीबन सिवाय सारी liver यहाँ detox से के। चीजें आप प्रोडक्ट के हवाले से बताया हुआ है, और ये कि जिसमें स्टॉप डैंड्रफ, और ये जो है Fat फैट smasher स्मैशर, है। ये रूट केयर, और ये शैम्पू, और ये आपके जो है अगेन अच्छा, ये पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, ये क्या है? अलग अलग पिगमेंट और एक्नी, ये दो ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हैं। अच्छा, ये पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट जो है ये एक्नी ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं, एक्नी अलग है, पिगमेंटेशन अलग है। अच्छा। पिगमेंटेशन में सिर्फ आपको क्रीम चाहिए होती है, फेस वॉश चाहिए होती अच्छा बस, हाँ। इसमें लिवर डिटॉक्स लिवर डॉस भी दे देता हूँ दे देते हैं। क्योंकि मसला वही है कि आपके खून की कमी, पानी की कमी, इनकी वजह से पिगमेंटेशन आ रही होती है, या आपने कोई ऐसी क्रीम लगा ली जिससे कि सनबर्न हो जाता है, इस टाइप की चीज होती है। थोड़ी सी अवेयरनेस इस चीज की दूंगी कि आजकल लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं जी, रंग क्लियर करना, हमने रंग साफ करना, हाँ, उस हाँ, चक्कर में इतनी भाग दौड़ मचाई हुई होती है कि किसी पार्लर में कहीं भी किधर भी कोई क्रीम मिल रही हो रंग गोरा करने की है जी, वो क्रीम उठा ली। वाइडनिंग फेशियल, हाँ। पता नहीं क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट है, बस ये नाम दे दिया गया है फेशियल, तो ठीक है आप, लेकिन किसी अच्छी ऐसी जगह जाओ जहां आप सेटिस्फाई हो, समझ आए। हाँ, बिल्कुल समझ आए, स्किन की Authentic नॉलेज हो जिसे, हाँ। उससे आप करवाइए, बेशक करवाइए। क्रीम क्या होता है वो ले लेते हैं, आपको नहीं पता वो क्रीम्स में कितने स्टेरॉइड्स होते हैं, आप बगैर सोचे समझे जाने बगैर, कोई रजिस्टर्ड नहीं होती वो ये चीज है। बताओ, एक साहिबा वो क्रीम बेच भी रही है, खैर वो मैंने देखा कि किसी ने इस्तेमाल की, रंग तो गोरा हो गया, लेकिन क्या फॉर अ टाइम भी बिल्कुल जैसे ही क्रीम इस्तेमाल करना छोड़ी, तो वो जो है हाँ ब्लैक, बल्कि वो उल्टा और ब्लैक पे जाता है। मैंने अपनी आंखों देखी रिजल्ट देखे हैं। बल्कि ये जो है ना, ये डर्मेटोलॉजिस्ट से एक दफा रुजू कर लेना चाहिए, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो कि cosmetologist reliable से। तो वो ये कि वो आपको कम से कम बताएं कि भाई ये क्रीम सही है या नहीं है। बिल्कुल। आपको हमेशा रिकमेंड नहीं करेंगे भाई। कभी भी आप जाइए किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो अपने पास से कोई अपनी बनी हुई क्रीम कभी भी नहीं देंगे। हाँ, वो आपको रिकमेंड करेंगे किसी कंपनी की क्रीम, Exactly। जो कि रजिस्टर्ड होगी। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे घर घर पे सैलून खुले हैं, बिल्कुल, वो लोग हर घर डर्मेटोलॉजिस्ट में बन गए भाई, बैठे बैठे बन गए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन गए। हाँ। बेचारे जो पढ़ कर आते हैं वो बेचारे जो है वो फिर कहते हैं कि भाई ये कैसे आप तक, लेकिन ये रिजल्ट उन्हीं के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और इसके लिए नाज़िया एक बात याद रखें कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अभी आप लोगों ने बात की इस चीज़ की कि कुछ लोग घर बैठे बैठे चीज़ें बना लेते हैं। हाँ। ठीक है जी, उसका उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद उन्होंने लोगों को, एक को गया, उसको रिजल्ट आ गया, लोग भाग पड़ते हैं उस साइड पे। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि ज़ाहिर है कि क्योंकि
कुछ भी कह लो, हम भी उसी जगह से आ रहे हैं। हम भी तजर्बे करते हुए पहुंचे हैं यहाँ पर। लेकिन हमने एक स्ट्रेटेजी अपनी अपनाई है कि हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने कंपनी को रजिस्टर किया है। उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट रजिस्टर करवाए हैं और टेस्ट करवाए PCSIR से। ये लेबोरेटरी है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि मैंने लेबोरेटरी से ये तमाम प्रोडक्ट टेस्टेड हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज तक एक प्रोडक्ट हमारा फेल नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कोई किसी दिन ना सारी जो हमारी PCSIR की, इवन हमारा जो फेस वॉश है ना वो भी टेस्टेड है, वो भी टेस्ट वो भी चीजें टेस्टेड। tested। सारी रिपोर्ट्स किसी दिन शो करेंगे अपने क्योंकि हमने इस चीज की अवेयरनेस रखी है कि कोई भी चीज अगर हम यूज करने जा रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल में हम लोग पाकिस्तान को भी शामिल करते हैं क्योंकि इंटरनेशनली पूरा वर्ल्ड आता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यही मैसेज दिया है हमेशा कि आप कोई भी चीज ला रहे हैं उसको टेस्ट करवाइए ताकि आपका ये मसला हल हो कि आप ये सोच सकें कि आप कोई चीज लोगों को दे रहे हैं तो एटलीस्ट वो वर्थ करती है कि नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ मिसेस जावेद भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नादिया क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक है। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारी लग रही। मेरी बेटी कह रही है आप पीछे कहो मुझे खड़े होकर दिखाए, इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है उन्होंने। अभी तो खड़ी अच्छा, नहीं। दूसरा ये 2 दिन से मैं मुसलसल फोन कर रही हूँ, जी, जी। मेरी कॉल नहीं हो पाई। मिसेस जावेद बात कर रही हूँ जी, और जी। आपका बहुत शुक्रिया, वक्त चैनल का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। आपका गिफ्ट अनाउंस हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी बेइंतहा गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, लेकिन बस अल्लाह ताला खुशी की तरफ खुशी से बहुत महसूस बहुत होती है। तरक्की नहीं दे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप गजाली प्रोडक्ट के हवाले से कुछ पूछेंगी? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। तो ये स्पेशली जो है पिगमेंटेशन, वो सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए होगा जी। और आपने एक्नी का बताया कि एक्नी के लिए एक्नी जो है वो जाहिर है कि इसमें हम एडवांस पहले यूज कराते हैं, साथ में फेस वॉश देते हैं और डिटॉक्स भी देते हैं। प्लस ये मैं बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों की कॉल्स थी हमारे पास, खास तौर पे क्लिफ्टन डिफेंस और तारिक रोड से कि उन्हें हमारे पास आने में थोड़ी कबाहत थी, यानी कि रास्ते की दिक्कत होती है। वजह जी, से जी। थोड़ा दूर हो जाता है, उनको कट जाता है। तो उसकी सहूलत के लिए हमने मिस शहनाज है, डॉक्टर शहनाज है और जो कि जमजमा पे होती हैं, जी जी, 6 लेन 6 लेन के ऊपर है। इनका क्या है, स्किन एंड लेजर क्लिनिक क्लिनिक के नाम से। जी जी जी। लेकिन उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को माशाल्लाह हमारे साथ साथ मतलब मैं समझता हूँ कि लेके चलने की कोशिश की है। फिर डिफेंस वाले लोग जी। हैं या PCHS वाले, हाँ, वो उनको वहाँ पे या- डायरेक्ट हाँ। जाके ले सकते हैं, वो वहाँ अदरवाइज जाके ले सकते हमें कॉल कर लें, हम उनका एड्रेस प्रॉपरली दे देंगे उनको, ठीक है। या उनके नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उस पर आपको फोन करने पे आपको पहुंच जाएगा। आप चाहें तो वहां से जाके पिक कर सकते हैं। अच्छा है, आप उनको भी दिखाइए क्योंकि एक तजर्बेकार डॉक्टर एंड है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और And she's a cosmetologist. बहुत खुशी होती है इस बात से कि एक ऐसा शख्स जो कि आपका इलाज कर रहा है और वो हर्बल की तरफ लाए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ये उनका अचीवमेंट belief है। है। हाँ, मैंने कहा कि ये हमारी अचीवमेंट ये है कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने हमें प्रिपेयर किया कि जी आप अपने प्रोडक्ट मुझे भी दीजिए। तो बिल्कुल, हर्बल बिल्कुल। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी हर्बलिस्ट के लिए या हर्बल प्रोडक्ट के लिए कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने हमें क्योंकि achieve- डेफिनेटली कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको स्किन क्रीमों पे लेके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, हाँ, कि बिल्कुल, वो हाँ, जो है बहुत वो सारी आपको, चीजों पे लेके लेकिन वो चलते हैं। एक्ने वगैरह के लिए इलाज नहीं करते। नहीं उनका ये करते। होता है कि वो फेशियल या इस चीज पे जरा ज्यादा डिफरेंट लेकर वेज है, जाते उनके हैं। डिफरेंट वेज है और इसी हाँ। तरह होता है कि महीने महीने 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं Sittings होती हैं। Exactly, सेटिंग्स चल रही है, ये चल रहा है। हमने लेकिन- तो वो सेटिंग का सिलसिले खत्म कर दिया। लेकिन ये वाली चीज है कि आप लें और जाकर जो है कर फिर घर बैठे घर बैठ के आप घर इसको बैठे करें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह। और पता है हर्बल में बहुत ताकत है अगर हर्बल को आप उसके वे में यूज करें। सही है। अच्छी जड़ी बूटी लाइए, जिस जगह की जड़ी बूटी ज्यादा अच्छी होती है, मशहूर होती है, संदल हर जगह भी मिल रहा होता है, यहाँ से ले लो वहां से ले लो, जो संदल इंडिया का है कहीं का नहीं है। हाँ, और जबरदस्त संदल होता है, लेकिन संदल की भी उसमें किस्में आ जाती हैं। कुछ किसी तरह से बना रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। इसको लेके इसको पिसवाना, ये भी एक टेक्ट है। इसको पिसवाना भी कोई आसान नहीं होता। Grinding। ग्राइंडिंग जो इसकी है जो बारीक होता है ना वो ज्यादा हाँ, काम करता है। बाल उसको ये लेके होता है कि चलना है। संदलवुड जो होता है वो उसको किसी को इसकी ऊपर के छिलके को छाल। बनाता है। हाँ, जी, छाल से बनता है किसी ज्यादा। का। थोड़ा सा फ्लायर दिखाते हैं, मैं इनको जरा सा बता दूं क्योंकि ये फ्लायर हमारा आज दिखाने का मकसद ये था कि हमारा एक प्रोडक्ट लेट्स से किसी के पास जाता है तो उनको ये बकायदा हमारा फ्लायर पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस फ्लायर के अंदर हमारे तमाम फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, हर चीज आपको मिलती है। आप इससे अवेयरनेस ले सकते हैं। प्लस ये होता है कि आपने एक चीज मंगाई थी
उसके बाद आपके पास ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 सारी चीजें 6 लीवर 7 8 डिटॉक्स 9 के अलावा बस। 9 आइटम हो जाते हैं माशाल्लाह से। जी जी। अब आपको डिफरेंट इसकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी दी गई हुई है इसके अंदर और सारी चीजें दी। अगर आपके पास फ्लायर आता जी, जी। है आप इसको पढ़िए और अगर नहीं आता तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मेरी तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस होती है कि ये हर डिलीवरी पे हर उस पे जाए लोगों के बेहतर हो पास, जाए। ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। सही है, सही है। हम अभी यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक अब फिर मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम बात करें गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। हमारे साथ इमरान गजाली है और हुमैरा साहब मौजूद है। और अभी ब्रेक से पहले आपने कुछ बताया था स्पेशली पिगमेंट और एक्नी के बारे में। जी, पिगमेंट और एक्नी का मैं लेके चल रही थी। मतलब मैंने बताया था कि पिगमेंट्स के लिए भी यही होता है कि स्किन की प्रॉब्लम जाहिर है। पिगमेंट्स का भी मैं खास तौर पे बता दूं, ये होमोग्लोबिन कम होने से भी आती हैं फेस पर और सनबर्न से भी आती अच्छा। हैं। 2 कॉजेज होती है। यानी ठीक एक्नी है। तो हमने बता दिया कि किन कॉजेज की वजह से आती है, लेकिन पिगमेंट इस वजह से आती है। और जहां से आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है वहां पिगमेंट आती है। पिगमेंट के साथ साथ जाहिर सी बात है जब आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो फिर रिंकल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजों को हमारी जो क्रीम है वो कवर अप करती है। और खास तौर पे जहां से ड्राईनेस आ रही होती है उसको ये पिगमेंट को खत्म करती है। किस तरह करती है कि पहले जहां पिगमेंट होती है उसको आपको ब्रेक कर करके तोड़ देती है। ठीक है। फिर उसके बाद यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव होना शुरू होती है। ओके। थोड़े दिन के लिए डार्क आपको नजर आएगी, लेकिन वो क्या है कि जाहिर सी बात है स्किन की इतनी सारी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। तो नीचे से बिल्कुल जो आखिरी लेयर से पिगमेंट को निकालना होता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी दिन के लिए वो प्रोमिनेंट होती हैं। फिर उसको वो रिमूव करने के लिए आपको खुद नजर आएगा कि वो ब्रेक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, हमारे साथ शाजिया रावलपिंडी से उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शाजिया, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, सवाल मैडम, आपका? मैंने डॉक्टर इमरान से ये पूछना था कि मेरा जो वजन है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ जो मेरा पेट है ना उसका जो नीचे वाले हिस्से में चर्बी बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसके लिए मैं अब क्या करूँ? चले सही, ठीक है, आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी आप देखते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा हम लोग बहुत माजरत चाहेंगे इस चीज़ के लिए कि आप लोग इज्जत देते हैं, डॉक्टर कहते हैं वी आर ए हर्बलिस्ट, और थोड़ा सा मैं इस बात को डेफिनेट थोड़ा सा चाहूंगा इसको डिफाइन करना कि अगर आपने ये 4 बातें बताई हैं टीवी के ऊपर इस वक्त मतलब लाइव, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको फाइंड आउट करना कि क्या है। आइदर इनका ऑपरेशन हुआ है, सीजर हुआ है, ये क्या चीज थी, ये किस वजह से आफ्टर बेबी ये हुआ है, इन्होंने प्रोटेक्शन पहले से नहीं ली, इसको प्रोटेक्ट नहीं किया पेट को और ये बढ़ता चला गया। तो ये काफी सारे सवाल होते हैं। सबसे प्यारी चीज ये होती है कि स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई कि स्क्रीन पे नंबर चलते हैं, वो कहते हैं जी बहुत जल्दी आया चला गया, हम पढ़ भी नहीं पाए या लिख नहीं पाए। ये हमारा मिस्टेक नहीं है, क्योंकि जाहिर है हम तो टाइम पूरा देते हैं। लेकिन लोग जो है सम टाइम मैंने देखा वो क्या करते हैं, जिनके मोबाइल में पिक्चर्स हैं वो पिक्चर्स उतार लेते हैं फौरी तौर पर। यानी देखिए मुझे तो हैरत हुई थी इस बात पे कि हमने पिक्चर से मतलब फोटो ले ली तो नंबर आ गया, उसके बाद उनके पास से ये तो बड़ी अच्छी लिखने की भी बात नहीं रही। तो बहरहाल मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर तो चाहे वो सेकंड के लिए नंबर आ जाए, बना लेते हैं कि कुछ अगर उनको कोई टिप चाहिए होती है तो वो मोबाइल से भी कर लेते हैं, मोबाइल पे कर लेते हैं। तो मकसद ये कि नंबर आपको दिए गए हैं, आपको वेबसाइट दी जा रही है जो कि हुमैरा के नंबर के साथ चल रही है। हुमैरा के नंबर के साथ PTCL है जो कि ऑफिस का है, वो बेचारा पाकिस्तान की तरह कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो बहरहाल हमारी कोशिश को चलाने की इंशाल्लाह चला के रहेंगे। इसी तरह मोबाइल्स भी साथ में आपको हैं, मोबाइल्स मेरे नंबर होते हैं और ये तमाम ऑफिस में सब लोग यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आमिर और सना को मिलवाया कि ये मोबाइल्स पे जितनी भी कॉल्स हैं वही लोग हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मिल बात की। अब यहाँ ये होता है कि इनके पास नंबर है, हमसे बिल्कुल तफसीली बात करें और तफसीली बात करने से हमें इनकी चीज पता चलेगी। बहरहाल ले दे के प्रोडक्ट वही है फेड स्मेशर, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये 10 से 12 इंटरनली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। आप ये देखो कि हम जो प्रोडक्ट लेके आते हैं वो कॉजेज को दूर करता है, ना कि आपकी प्रॉब्लम को। अच्छा, राइट। प्रॉब्लम उस वक्त ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिजॉल्व होती है जब आपकी बीमारी जा रही है। मोटापा भी एक बीमारी है, ये भी एक तरह की कॉजेज है, बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन है, इसके अंदर लीवर का भी ताल्लुक है। अच्छा। इसके अंदर आपका स्टमक का ताल्लुक है, इसके अंदर आपका
HB लेवल का ताल्लुक है, इसके अंदर आपका थायराइड का ताल्लुक है, इसके अंदर आपके बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस का है, तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। और जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाता है। इसीलिए ये वाहिद प्रोडक्ट है हमारा, मैं बड़े फख्र से बोलते हैं इस बात को कि ये वाहिद प्रोडक्ट है, आप खा पी के हंसते बोलते वेट कम करते हैं। विच इज अ वेरी वेरी हार्डेबल कि यार ये आप वेट कम करा रहे हैं, हम दूध भी पिलवा रहे हैं, हम खाना भी खिलवा रहे हैं, हम हर चीज कर रहे हैं। तो लोग शौक भी होते हैं, बहुत सी खवातीन आती हैं बड़ी खुशी में, कहती हैं हम तो वहां जा रहे थे या फला जगह जा रहे थे, लेकिन आपका प्रोग्राम देखा और सुना कि इसमें खाने पीने की कोई कैद नहीं है। हाँ। तो कैद क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं कि आपका खाना पीना मोटा नहीं कर रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मोटा कर रही हैं। आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कीजिए, मोटापा खुद कम हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि पेट का जो मसला है वो मतलब ओवरऑल मोटापे को तो कम करेगा, लेकिन अगर खाली पेट का मसला है तो नहीं, खाली पेट का मसला है वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। पेट का मसला डिपेंड्स के क्या मसला है। मैं 2-3 चीजें बताऊं कि हमें आज माशाल्लाह 6 साल हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर। जी। हमने डिटेक्ट ये किया है कि जो लोग हमसे शिकायत करते हैं कि उनका पेट बढ़ रहा है, हिप्स हैं, थाइज हैं, ये ज्यादातर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बढ़ता है। ओके, ठीक है। ओवरऑल बॉडी जो बढ़ रही है उसमें आपको HB लेवल लो होने की वजह हो सकती है, बहुत सारी हैं। मतलब इन चीजों को डिस्कस करने बैठेंगे तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बट इज मोर बेटर कि अगर हम अभी इस वक्त इस बात को बताएं, डिफाइन करें कि आप फैट स्मैशर जो हमारा है, जिसको कि कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, कोई इसमें एक्सरसाइज नहीं है, आप नॉर्मली इसकी 4 टैबलेट्स, ये टैबलेट फॉर्म में है, पहले पाउडर में था, अब टैबलेट में, इसकी 4 टैबलेट्स आप रात को इनटेक करते हैं और 4 टैबलेट मॉर्निंग में कर लेते हैं, वो भी नीम गर्म पानी के साथ। ऑलमोस्ट 90 to 95% रिजल्ट घर बैठे आते हैं। मतलब जरूरत नहीं आपको आने की भी करने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर सारा सामान जाता है, और कुछ लोग हैं आगे पीछे होता है, रिजल्ट ऊपर नीचे होता है। उसकी वजह ये होती है उनकी कॉजेस। अगर उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जब तक वो सही नहीं होगी, उनका मोटापा सही नहीं होगा, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट नहीं है कि आपने जो खाया और आपको दुबला कर रही है। दुबला कर दिया, हाँ। ये वो चीज नहीं है। हमने कहा आपसे कि आप खाना खाएं, आप बेफिक्र होकर खाइए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने लाइफ में खाने को भूल चुके हैं, रोटी नहीं देखी, चावल नहीं देखी 4-4, 6-6 महीने से। आइदर आई डोंट नो कैसे वो लाइफ करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और आज वो लोग जब हमारी दवाई खाना शुरू करते हैं तो इतना खाना शुरू कर देते हैं फिर कि उनका वजन बढ़ता तो नहीं है, लेकिन घटने में भी कमी थोड़ा स्लो हो रहा वो होता है। हमारी बात पकड़ लेते हैं ना, हम कहते हैं सब खाओ, अगर सब खा रहे हैं तो फिर जो नहीं खा रहे थे वो भी खाना शुरू कर देते वो हैं। बहुत ज्यादा है आपका पेट, अच्छा, मतलब तो वही वाली चीज के देखो कि देख ना खा लेना। हाँ, नहीं वो भी होता है ना, आप जब एक चीज के यूज टू नहीं हो 3-3, 4-4 साल से, तो ग्रेजुअली ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता आप ऊपर आहिस्ता एकदम से मत शुरू कर दो। अभी जैसे इन्होंने खातून ने जो कॉल की थी, इन्होंने ये बताया कि इनका लोअर एब्डोमेन बढ़ा हुआ है, और उन्होंने खास तौर पर कहा जी चर्बी। ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या किसी को टेस्ट कराया, अपने पास से हम खुद डायग्नोज नहीं कर सकते कि ये चर्बी ही है। बहुत सी कॉजेज होती है लोअर एब्डोमेन बढ़ने का, खास तौर पे या तो कॉन्स्टिपेशन या फिर आपके यूट्रस पर स्वेलिंग आ रही है। ठीक है ना, ये 2 कॉजेज होती है कि स्वेलिंग बढ़ रही है। तो उन चीजों के लिए आप कॉल करें हमें, और फिर उसके बाद यह है कि आपकी हिस्ट्री डिस्कस की जाएगी, फिर उसके बाद आपको कोर्सेज सजेस्ट किए जाएंगे। चीज तो एक ही है, लेकिन हर एक के हिसाब से कोर्सेज सजेस्ट किए जाते हैं कि किसी को एक ही कोर्स जाता है, किसी को 2 होते हैं, किसी को 4 से 5 भी चले जाते हैं, जिनका ओवरवेट बहुत ज्यादा होता आपके है। जो पैक्स हैं ये 2 मंथ्स का पैक होता है जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपए। ठीक है। और 2 मंथ्स का सप्लीमेंट दिया जाता है ये, और डिपेंड करता है आपकी वेट के ऊपर, आपकी कॉजेज के ऊपर। देखिए फर्स्ट कोर्स हम कहते हैं हमारे पास जो एवरेज आता है 5 to 10 kg आता है। 10 kg को फिर भी भूल जाइए क्योंकि बहुत लो रहता है वो रेट, लेकिन 5, 6, 7, 8 हमारे पास काफी सारे रिजल्ट होते हैं। इफ यू स्टार्टिंग यूज कर रहे हैं आप फर्स्ट टाइम में, 4 भी आता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमको ऐसी बात बोले नहीं जी इतना ही आ रहा है और ये हो रहा है, 4 किलो भी आता है इसमें। लेकिन आदमी इतना सेटिस्फाई होता है, वो कहता है कि मैं तो खाना खाया, उसके बावजूद मैंने लूज किया। अच्छा होता है क्या कि स्वेलिंग बहुत जाती है, जो लोग की स्वेलिंग होती है वो इंचेस में कम हो रहे होते हैं। ठीक है ना, वो खुद आके बताते हैं हाँ मेरी आइस्टीन बड़ी टाइट थी अब सही हो गई है, यहाँ मेरे पेट पे ये कमीज नहीं आती थी ये सेट हो रही है। तो ये चीजें नजर आती हैं कि आपकी जो स्वेलिंग थी बॉडी के ऊपर वो खत्म हो रही है। और स्वेलिंग एक बादी है उर्दू के लफ्ज में जिसे हम बोलते हैं कि आपकी जिस्म में फूल जाना, ये बहुत बॉदर करती है। जैसे हमने बताया ना लीवर डिटॉक्स खाने से आपको सुकून मिलता है, ऐसे ही फैट स्मैशर को खाने से बहुत सुकून मिलता है, जो कि आपकी इंटरनली प्रॉब्लम को रिलैक्स दे रही होती है। आपकी जो आदमी एक अनसेटल रहता है, जिस वक्त आपकी कोई आप लेट्स सी आपको गैस्ट्रिक हो रही है, आप परेशान है, या मैं खा के आता हूँ मेरे यहाँ पे बहुत सी जलन भी हो रही है, मुझे गैस फील हो रही है, मेरा पेट फुला हुआ है, बहुत टाइट है, तो वो एक थोड़ी टेंशन में रहेगा ना। अगर उसकी वो टेंशन रिलीज हो जाए तो ऑफ कोर्स वो दुआएं देगा बस। अच्छा हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 कॉलर जी बात कर लीजिए। हाँ वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हेलो। हाँ जी सवाल कीजिएगा।
हेलो। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? टीवी चल रहा है। सवाल मैंने ये करना था, मेरे चेहरे पे ना हल्के से पहले पिंपल्स निकलते हैं, उसके बाद निशान पड़ जाते हैं और नाक पे हल्की सी छाई का निशान है। वो मैंने बहुत सारी क्रीमें यूज की हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि कोई ऐसी चीज बताएं जो ये छाई का निशान भी मिट जाए और ये जो दाग पड़ जाते हैं ना पिंपल्स के बाद, ये भी खत्म हो जाए। क्या एज है आपकी? इनका टीवी चल रहा है। हाँ, वो पे वहां से चलिए ठीक है, ऑनर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात वही है कि इन्होंने भी इस चीज का कहा कि छाइयाँ एक्नी होती है। एक्नी होकर जब हटती है तो जाहिर है वो एक दाग छोड़ती है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है जी, उसके लिए हमने आपको बताया जब हम एक्नी का कोर्स भिजवाते हैं मड मास्क और लिवर डिटॉक्स, इसके साथ क्रीम भी जाती है। स्टार्टिंग में हम कहते हैं फेस वॉश से मुंह हाथ धोइए सुबह शाम, उसके बाद मड मास्क रात में अप्लाई कीजिए और सुबह में कीजिए। ये मड मास्क की जो क्वांटिटी है ये ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन चलती है एक मड मास्क की। इसकी प्राइस 500 रुपीज सेपरेट में होती है। और इसको जब ये मड मास्क से आप करते हैं अपना मतलब कि आप इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको फील होता है कि आपके पोर्स बंद हो रहे हैं, आपके दाने खत्म हो रहे हैं। जब आपको मेक श्योर हो जाता है कि पोर्स बंद हो गए हैं और दाने खत्म हो गए, फिर जो हमने क्रीम दी उसको अप्लाई कीजिए। इसकी वजह से ये दाग रिमूव होते हैं। लेकिन फिर भी याद रखें जब आप क्रीम अप्लाई करेंगे ये परमानेंट होंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नजर आएंगे आपको, उससे डरना नहीं होता। क्योंकि जाहिर है जब आप एक काम कर रहे हैं चेहरे के ऊपर तो ये हल्का 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 सा डार्क होता है और फिर उसके बाद ग्रेजुअली ये नीचे आना शुरू हो जाता है पिगमेंट्स के तौर पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि हमने एक्नी माशाल्लाह आज काफी सारी डिफाइन कर दी है। जी जी जी। माशाल्लाह मोटापे की बात भी हो गई तकरीबन। बाकी ये रहा कि हमारा ऑयल है ऑर्थोफ्लेक्स है जो कि जोड़ों के दर्द के लिए है। ऑयल का खासतौर पे आजकल रूट केयर हमारा माशाल्लाह बहुत हाई हुआ है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। प्लस ये कि थोड़ा सा बताऊं कि लोगों की सहूलत के लिए हम ग्रेजुअली शहर में वर्क कर रहे हैं। हमने जैसे कराची में भी एक आपको आउटलेट दी है अपनी कि हम यहाँ पर हैं और इन फ्यूचर हो सकता है कि हम उनके साथ कोई एक दिन बनाएं जरूर वहाँ पे, कुछ आवर्स वहाँ स्पेंड करें। लेकिन वो फ्यूचर की बात है क्योंकि अभी हमारे पास अपने ऑफिस से बिल्कुल टाइम नहीं होता है। सेकेंडली ये कि हमने लाहौर में, हमारा कोई याद बिल्कुल लाहौर में एक स्पॉट है मेडिकेयर प्लस के नाम से है। अच्छा। कॉलेज रोड पे जौहर टाउन में। यहाँ हमारा मतलब ये एक और स्पॉट स्टार्ट किया है कि वहाँ के लोगों को कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि माशाल्लाह से लाहौर के क्लाइंट्स हमारे बहुत ज्यादा भी हैं और वो चाहते हैं कि जी अक्सर ऐसा होता है कि जी घर पर मंगवाना नहीं है, हम खुद जाके ले लेंगे। उनकी भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है। कई फैमिली जॉइंट फैमिलीज है, उनको ऐसा होता है अगर हम मंगवाएंगे तो कोई और ना पता अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बात भी आ जाती है। ठीक है, समझते हैं। और दूसरी बात भी कुछ ऐसे नवाई इलाके होते हैं जिसके कि एड्रेसेस प्रॉपर नहीं होते। नो डाउट वो कहते हैं कि जी हमारा को एड्रेस प्रॉपर नहीं है, फला दुकान पे आ जाए या फला जगह आ जाए, हम इसके नियरेस्ट होते हैं। वहाँ हमारी डिलीवरी बहुत हार्ड हो जाती है। हमें एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है। अगर एड्रेस आपका प्रॉपर है तो हम आपको इजीली भेज देंगे, वरना हमारी बहुत सी डिलीवरी ऐसी होती हैं जो वीपी के थ्रू जाती हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये होता है कि जब वो वहाँ पहुंचती है अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं है वो वापस आ जाती है। तो उन लोगों के लिए हमने ये कुछ हमारे लाहौर में वैसे हमारे माशाल्लाह शाहिद साहब ही होते हैं और 6 साल इनको हमारे साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे ये हमारे साथ है। अल्लाह का शुक्र है हमारे भी फर्स्ट डे से है, मैं भी इनके साथ फर्स्ट डे से हूँ, आमिर साहब भी फर्स्ट डे से हैं, शाहिद साहब हैं लाहौर के, इस्लामाबाद, और जितने कोऑर्डिनेटर हैं मेरे सब माशाल्लाह काम लेके चल रहे हैं। लाहौर में शाहिद जो है वो पहले कराची में होते थे लेकिन लाहौर में उनके जो मतलब कंपनी उन्होंने बनाई हुई थी और वो डील करते थे। आज वो बजाते खुद लाहौर जा चुके हैं। अच्छा जी, कुछ है ब्रेक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात करें। हमारे साथ सलाम पाक। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात करें गजाली प्रोडक्ट के हवाले से और अभी काफी सारी चीजें बता दी। देखिए इस प्रोडक्ट में जो है बालों के लिए भी है, इस प्रोडक्ट में एक्नी के लिए भी है, इसमें फैट स्मैशर मतलब मोटापे को बिल्कुल रफा दफा कर देगा, खत्म कर देगा, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं। लेकिन पहले हम कॉलर से आपकी तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं आसमा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी फातिमा जी, आपका सवाल? मुझे ये पूछना है कि मेरे चेहरे पे नेल्स के बहुत ज्यादा निशान है, वो मैं कैसे रेज करूँ? नेल्स के, नाखूनों के। अच्छा, नाखून लग गए। हाँ जी, तो वो मैं कैसे रेज करूँ? क्योंकि अब मेरी शादी है तो इसलिए
मुझे रेस करने हैं। बचपन में लड़ी क्यों थी? जी लड़ी थी, किससे लड़ी थी? बहन से, भाई से? कसम से। ओए होए होए होए। बस कजन को भी जाके नोच दो। नहीं चलो कोई नहीं, भी सही हो जाएगा। प्लीज मुझे बता दें। अच्छा, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये होता है बचपन में, पता है कई ऐसी चोटें लग जाती हैं, जरा पता नहीं होता ना कि हाँ। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। साइड में मेरे भी आप इस समय नहीं देख आप रहे थे देखिए, बचपन में, हमारी हाँ। वालदा थी, दादी नानी, ये लोग जो थे, अगर हम किसी अपनी कजन से कभी लड़ भिड़ जाएं तो फौरन डांट पड़ती है, देखो ये लड़की जात है, लड़की जाता है, सही इससे मत करो, इसके कुछ लग गई, भी कुछ हो गई बना तो कल दे, इसकी कुछ शादी आएगा, होनी हाँ, है। हाँ। ऐसे मजे की बात लड़कों होती को पता नहीं, लड़कों को क्यों नहीं है। फर्क लड़कों पड़ता, को ये क्यों क्या नहीं फर्क बात पड़ता, हुई? इनको लड़के उधर काम हम आते भी हैं जब लड़कों को कमा के देखे, ला आप रहे भी हो, निशान निशान तो नहीं, हाँ। वो कमा के ला रहे हो, बस सही है। हाँ, सही। हाँ, इसने निशान का पूछा, बहरहाल ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर है इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना, हाँ। स्क्रैचेस होंगे, वो उसके नॉर्मल निशान होते हैं। फिर भी ये कॉल करके हमारे नंबर पे फिर भी हमें सारी डिटेल बताए। क्रीम हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ मैं कुछ ये कौन सी वाली क्रीम यूज करेंगी? गजाली क्रीम नहीं, अच्छा। पिगमेंट्स की नहीं, इनको अच्छा, गजाली अच्छा। क्रीम दी जाएगी। गजाली सर। क्रीम, ठीक है। थोड़ा सा डिफाइन करता चलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और फिर धड़ाधड़ कॉलें होती हैं। मार्क लग जाना, किसी चीज का कट लग जाना, नेल्स का लग जाना, ये चीज इतनी इजी नहीं जाती है। टेक्स लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है 3, 4, 6 महीने, बिल्कुल। राइट। ऐसा नहीं कि आपने सोचा जी कि इमरान भाई को ये हमारा जी कॉल करी और ये प्रोडक्ट मंगवा लिया और ये यूं लगाऊंगी यूं चला जाएगा, जाएगा, नो वे। हाँ। हाँ, आप बेस लगा ले, छुप जाएगा, सही है। ठीक है, ये मजाक की बात है कि बेस लगा लीजिए छुप जाएगा। और लेकिन एक concealers चीज होती वगैरह है, आते हैं ना, हाँ बिल्कुल, मार्क का निशान आप कभी देखें किसी के, अल्लाह ना करे मेरे ख्याल में बच्चों में किसी की छुरी लग गई हो, कुछ लग गया हो, वो निशान वो तो पड़ जाहिर है, जाता वो है, कट का निशान कट हो है, वो जाता तो है खैर बहुत और problem नेल्स करता है। भी एक तलवार का काम करता है। अगर किसी लड़कियों के नेल्स बने तो लड़के बहुत डरते हैं कि भाई तेरी तलवारें हट जा मेरे मतलब है। सही बात। तो यूं करके जो पड़ता है ना, वो चाहे वो कहीं भी पड़ जाए, हाँ। वो एक मार्क छोड़ जाता है और उस मार्क को बहुत मुश्किल होता है रिजॉल्व करना। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, इसलिए कि आपके प्रोग्राम के बाद ये लाखों लोग देख रहे होते हैं, हर आदमी इसके लिए पहुंच जाता क्या है, है कि ये पुराना होगा ना, जितना पुराना होगा उतना जाएगा भी टफ होता चला जाता उतना ही है। हो जाता है। और फिर दूसरी चीज ये कि ये इतना इजी नहीं है, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं। बहुत कम मेडिसिन हैं, बहुत कम, शायद मेरे नजर से भी इतनी नहीं गुजरी हैं कि जो ऐसे स्क्रैचेस या मार्क जो को खत्म कर दें। completely हाँ। खत्म कर आपने दें। देखा अक्सर ये होता है कि जी हमारी शिनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तो वो कहते हैं जी माथे पे ये मार के ये हाँ, लगा दो, ये बस जाएगा मार्क हो गया। नहीं, ठीक है ना। वो बेचारा उसकी अम्मी ने या किसी ने मारा होता है या कोई झगड़ा दोस्तों में हुआ होता है तो मार्क लग जाते हैं। बहरहाल दिल ना तोड़ो अपना, ठीक है। आपने बात की, आपका मौजू और टॉपिक ऐसा था कि बेटा ऐसी चीजें प्रॉब्लम एक के साथ नहीं है, पता नहीं कितने लोगों के साथ होंगी, लेकिन हम यहाँ आके जब बैठते हैं हमारी जिम्मेदारी है आपको एक प्रॉपर वे में हर चीज को समझाना, ना कि हम आपसे लूट खसूट करें बिल्कुल, कि जी झूठ ठीक बोल है ये के मंगा लो, ये हाँ, कर लो, ये वो कर जी लो, हो जाएगा, हाँ, ले नहीं। लें प्रोडक्ट बस। ये नहीं होता है, ऐसा बहुत नहीं है, मुश्किल हाँ। होता है इसका करना। नहीं, फिर वो पता अपना नाम बिल्ड करने के लिए आपको मतलब सही बात बतानी पड़ती है ना। अब अल्लाह का शुक्र है हमने आज तक, आप भी इस बात की गवाह होंगी या मेरे क्लाइंट्स जो देख रहे हैं इस बात के गवाह होंगे कि हमने कभी भी गलत गाइड किसी को नहीं किया। इवन वही कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है जब स्टार्टिंग पे होती है ना, तो उसे उसी वक्त सॉल्व आउट कर उस लो। वक्त कर सकते हैं। और बिल्कुल, अगर देर से इनिशियल हो गया- स्टेज पे होगा तो उतनी ही जल्दी आपका रिजॉल्वेंस पे भी आ आ जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। जितना बिल्कुल। पुराना होता है तो वो फिर उसको जाने में भी काफी टाइम उतना ही लगता है। प्रॉब्लम होता है। अच्छा, बहरहाल सही। नाज़िम, मैं जी, चाहूंगा जी। थोड़ा सा अगर आपका हो, क्योंकि फिर टाइम बहुत शॉर्ट हो बिल्कुल, जाता है, अब मुझे आप- समझ अब नहीं आता आप- टाइम अब जाता आपके- कहाँ है। अब ये पता नहीं मेरे शो में एक ऐसी बात है कि वाकई नहीं पता समझ नहीं नहीं आता चलता टाइम चला कहाँ जाता है, हालांकि मैं बोलता भी नहीं हूँ अल्लाह, उसके बावजूद। काश ऐसा होता। काश मेरा थोड़ा सा बोल लेता। थोड़ा सा अब हुमैरा बोलती है यार, खुदा अब का बोलती है, शुक्र है वो बोलना हाँ, शुरू नहीं तो किया। माशाल्लाह हुमैरा ने हर चीज को अंडरस्टैंड कर लिया। और आज मैं देखता हूँ मेरी एक कोशिश थी, क्योंकि देखिए जिंदगी हर एक के साथ चलती है और किसके पास कितनी है किसी को नहीं पता है, लेकिन हमें होता है कि हमें कंपनी तो हमारी चलनी है, हम रहें ना रहें, हमारे बच्चे या कोई भी आगे लेकर कंपनी को चलेंगे, चलाएंगे इसी एम के साथ। तो उसमें हर एक के मुंह में जबान होनी चाहिए, हर एक के पास अवेयरनेस दे। अवेयरनेस होनी चाहिए। और आपको जब इन्फॉर्मेशन हो, बल्कि होता ये है कि जैसे आप बात कर रहे हैं ना तो फोन उठाते लोग इमरान साहब से बात कराते हैं। वो वजह ये ये बात होती है ना कि हो जाती उनको है, पता है कि जी माशाल्लाह हमारी हुमैरा है बहुत अच्छा, हालांकि मतलब इनको हर भी चीज को knowledge ले है, बिल्कुल आमिर नॉलेज को इनकी भी तो है, पहले से थी, सफाना को भी, लेकिन हाँ। ये एक्सपोज नहीं कर पा रहे थे हाँ। उस टाइम पे। हेजिटेट होता है आदमी फर्स्ट टाइम आने के लिए। मैं पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हुआ हेजिटेट, मैंने फर्स्ट डे से ऐसे ही बोला है। क्योंकि सारी बात आपको इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है लोगों को। इन्फॉर्मेशन, और मैं कहता हूँ ना, मैं दुनिया सात समंदर का पानी पिया हुआ है। हाँ, नहीं जिसको इन्फॉर्मेशन होती है फिर वो देता है फिर इन्फॉर्मेशन ना, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इनको भी आदत बिल्कुल, होगी। जैसे हमने अवेयरनेस अभी दी है आपको, माशाल्लाह हमारा जो हमने जमजमा का आपको बताया ये स्टार्ट हो चुका है। इनके पास तमाम हमारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और आप चाहे वहां से जाके ले सकते हैं। बाकायदा आपको डायग्नोस करेंगी हमारी जो डॉक्टर है, डॉक्टर शहनाज, और इसके साथ साथ आपको वही प्रोडक्ट जो हमारे वो उसी प्राइस में दिए जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि वो अलग चार्ज करें इसका, वो सेम प्राइस में आपको देंगी। प्लस ये है कि कोई अवेयरनेस चाहिए आपको वहां जाने के
के बावजूद आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे आजकल दुबई, ओमान, मस्कत और ये शारजा, सऊदीया, जद्दा जैसे माशाल्लाह बहुत कॉल्स होती हैं। सिर्फ इसकी मुश्किल है कि हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं भेज सकते। आप हमें अपना एड्रेस पाकिस्तान का प्रोवाइड कीजिए, हम आपको पाकिस्तान में डिलीवरी कराएंगे। वहां से आपका कोई रिलेटिव, अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त है या फ्रेंड है या कोई भी है, वो ला सकता है आपके लिए। बाकी ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारी डिलीवरीज फ्री होती है। अच्छा। हर जगह, ठीक है। पाकिस्तान में कहीं भी आप मंगाना चाहेंगे। कुछ स्पॉट्स हमारे ऐसे हैं जो बड़े शहर हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, पिंडी है, मुल्तान है, सक्कर है, हैदराबाद है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, सियालकोट है, बहुत सारे मतलब तो उन सब सारे पॉइंट्स हैं। जब आपका SMS हमारे पास आता है, कोशिश करें कि अपना एड्रेस टाइप कीजिए, मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, 2 चीजें टाइप करके, और प्रोडक्ट के हवाले से, अगर आपको, क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम आप लेने जा रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम नहीं याद होता, आप वो हवाला दे दें कि जैसे मुझे फेटनेस है, स्लिमिंग के लिए चाहिए, तो हम समझ जाएंगे फेट स्मैशर है। मुझे बालों के लिए चाहिए, तो हमें समझ जाएंगे कि जी हेयर ऑयल का सेट है। कहने का मकसद ये कि आप हवाला दे दीजिए उस मैसेज के अंदर, तो हम लोग खुद कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। आफ्टर जब हमारे पास टाइम होता है, हम खुद कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको पहुंचा देते हैं सामान। अब यहाँ पे ये बात होती है कि हम कहाँ मिल रहे हैं। हम सेंट्रम शॉपिंग मॉल है, गुलशन इकबाल के अंदर है, वेरी नियर टू मोती महल, और टाइमिंग्स 12 बजे से शाम 7 बजे तक होते हैं, कंटिन्यू होते हैं, और मंडे टू सैटरडे, संडे से हमारा ऑफ होता है। वहां पे आ जाए, वहां पे मिल सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा है कि ऑयल का मैं प्राइस डिस्कस कर दूं, क्योंकि प्राइस के लिए काफी लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है। ऑयल जो है हमारा, जो रूट केयर है, ये 2000 रुपीज का होता है, जो कि 1 मंथ का कोर्स है। स्टॉप ऑयल जो 3-3.5 महीने चलता है, ये 1500 का कोर्स होता है, जिसके साथ 2 शैम्पू आपको आते हैं। बहुत से लोग की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो हमारी स्कैल्प नजर आ रही है, उस पे हम रूट केयर लाजमी भिजवाते हैं ताकि इनकी स्कैल्प कवर होना शुरू हो। तो ये 3500 का सेट बन जाता है। इसके अलावा किसी की सिर्फ हेयर फॉलिंग है, डैंड्रफ है, गारंटी के साथ होता है कि 7 दिन के अंदर आपकी डैंड्रफ खत्म होगी। अच्छा, 15 से 20 बिल्कुल स्टॉप डैंड्रफ जो, और 15 से 20 दिन में हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाएगी। ग्रोथ एक रिजल्ट है, और इंशाल्लाह 1.5 महीने बाद शुरू होता है ये। किसी को एलोपेशिया है, हमसे कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन एलोपेशिया वालों के लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि जितना पुराना हो जाता है ये, उतना ही रिकवर होने में टाइम लेता है। किसी को रिसेंटली हुआ है तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, और अगर रिसेंटली नहीं है तो उसका फिर टाइम लग जाता है थोड़ा सा। बाकी ये कि हमारे नंबर्स आपके पास है, हमारी वेबसाइट जरूर टच कीजिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, बस कोई तो कर यही। लें। और बस सवाल मेरा यही है कि बाहर जब जाना होता है तो लोग इसके लिए भी परेशान होते हैं। हाँ, कैसे? और दूसरी चीज है कि हमारे प्रोडक्ट किसी कंट्री में नहीं रोके जाते। ठीक है। ये अमेरिका, न्यूयॉर्क और कहाँ गए भाई, जर्मनी और मतलब ब्रांड आप ले जा सकते हैं। ठीक है। कहीं भी ले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि इंटरनेशनल लॉ होता है कि कंपनी रजिस्टर है, आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जगह से। हाँ, मतलब ऐसे आप कोई भी चीज नहीं ले जा सकते हैं जो जिसके ऊपर खाली सारी चीजें जो वही ना घर में बनी हुई जो चीजें होंगी रजिस्टर्ड नहीं होती। प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो है, प्रिस्क्रिप्शन हमारे प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आते हैं। ये बेसिकली वो मेडिसिन नहीं है जो कि आप बीमारी के लिए यूज करें, मतलब इस टाइप की बीमारी जैसे कि खुदा ना खास्ता दिल की है, कोई शुगर की है, कोई ब्लड प्रेशर की इस टाइप की। ये कॉस्मेट क्या, ठीक है। अच्छा, नहीं कॉलर है। अच्छा, कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिएगा। क्या है? ठीक है। आप बहुत प्यारी लगी बात की है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और आप, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे चेहरे पे बहुत कील्स आ जाते हैं। अच्छा, कील्स आ जाती है। वही ना, पिंपल्स हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे हैं क्या? हेलो, बहुत सारे हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। और ये आपकी स्किन ऑयली है? हाँ, ऑयली है। और क्या उम्र है आपकी? मेरी 25 है। चले, सही। और कितने अरसे से आपको ये पिंपल्स? 1 साल हो। चलो ठीक है, सही है। आई थिंक इनके लिए बड़ा अच्छा बिल्कुल ये है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहूंगी कि जिन लोगों को ये कीलों की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आप स्क्रबिंग करके पहले उन्हें रिमूव आउट कीजिए। उसके बाद आप किसी अच्छे सैलून जाकर, बिल्कुल सैलून जाइए, या खुद आप घर में भी स्क्रबिंग अच्छे से करके उसको बाहर निकालने के बाद फिर आप ये प्रोसेस स्टार्ट कीजिए जो हमारा एक्नी का कोर्स है। कि जैसे कि जाहिर से कीलें ओपन पोर्स की वजह से ही आती हैं, वो जाहिर जो पस आता है वो बनता जाता है, हार्ड होता जाता है, उसकी वजह से ये होता है।
तो पहले रिमूव आउट कीजिए, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक चीज जाहिर है ये प्रोडक्ट से हमारी कीलें नहीं बाहर आ जाएंगी। हाँ। वो तो आपको निकालनी जरूरी है, पहले निकालें उसके बाद ये अगर ये लोहे की कीलें खुदा ना खास्ता तो हथौड़ी आती है उसके यूं करे निकाला तो मजा आ गई। मेरे दिल में हो रही थी, हंस रहा था बहुत। मडमास लगाए, हमारा मडमास जो लगाते हैं इससे बहुत जल्दी निकलती है कीलें। अच्छा, नहीं ऐसा होती है, निकलती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसको हमें थोड़ा सा नम भी करना होता है, नम करना है उसको। हाँ, निकालने के लिए थोड़ा सा वो आप नम करके निकालिए, फिर मड मास्क और ये सब चीजें स्टार्ट कर लो, इंशाल्लाह आपकी सारी कीलें क्या दाग धब्बे सब गायब होना शुरू हो जाएंगे। और आपको कांटेक्ट करना हो तो नंबर जो स्क्रीन पर आ रहे हैं स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। आप करें और कोई प्रोडक्ट भी जितना इन्होंने ये कश्मीर में इनको प्रोडक्ट मंगाने तो कॉल करके कॉल करें। सिर्फ एड्रेस हमें चाहिए होता है, ये लाजमी याद रखें, एड्रेस अपना भेज दीजिए, आपके घर पहुंच जाएगा। डिलीवरी हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्री है हमारी तरफ से, कोई मसला नहीं है इस चीज का। वो कोई मसला नहीं, और वो उसी वक्त पेमेंट देनी होती है। पेमेंट हम, हाँ बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी, क्योंकि पेमेंट जो है हम उसी वक्त लेते हैं जब आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा हो। अच्छा, हम पहले नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होती है कि हमें सामान नहीं मिला, हमने पेमेंट दे दी थी, तो इसलिए बेटर होता है आपके हाथ में सामान आ रहा होगा और आप पेमेंट करेंगे, चाहे वो कोई भी जोन हो, लाइक कोई डायरेक्ट आपको सप्लाई करने आ रहा है या आपको बाय मेल आ रहा है, यानी ताकि आपके घर लेकर आ रहा है, ये चीज होती है। और बाकी ये कि हमारे सबसे ज्यादा सहूलत ये कि आपके पास नंबर है, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक आपके नंबर अटेंड किए जाते हैं, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो सना हो, चाहे हुमैरा, चाहे इमरान, तो आपको पूरी तसल्ली दी जाएगी। इन केस आपको कोई ऐसी बात है कि जो हमसे शेयर करनी है, तो आप हमारे नंबर पे जब मैसेज करते हैं तो वो हमारे पास स्टक हो जाता है, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होता, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपके पास कॉल खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि कॉल इतनी फॉरवर्ड हो रही होती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और मिस कॉल्स पे जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कॉल्स होती हैं, तो मिस कॉल पे नहीं है। और दूसरा एक और बता दूं थोड़ा सा, अगर आपकी परमिशन हो, मेरा फोन खराब होने की वजह से मेरे काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर निकल गए थे, बहुत ज्यादा। मतलब कि मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वाकई हमारे साथ चल रहे होते हैं और हम उनकी अपडेट ले रहे होते हैं, तो ये दोबारा से कॉल करके, हाँ मतलब कॉल करके या मैसेज कर दें अपने नाम के साथ, दैट्स गुड एनफ, क्योंकि कॉल हो सकता है वो ना हो सके। हाँ मतलब कुछ भी तो इससे होगा कि उनके हमें दोबारा, क्योंकि काफी सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि माशाल्लाह जिनको हम पिछले 4 साल से 5 साल से जानते हैं, अब उनके नंबर्स अभी निकल गए, कभी उनकी कोऑर्डिनेशन रहती थी, उनके मैसेज जरूर आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता किसने भेजा है। चलिए सही, तो बड़ा अच्छा है। और यह कि जिन लोगों को प्रोडक्ट चाहिए वो कॉल करें, प्रोडक्ट मंगवा लें। और दूसरा है कि आप अपनी बात डिस्कस जरूर करें कि जिनको जो कॉल कर रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। जिस तरह अभी कश्मीर से उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया, तो आपने उनको क्लियर बता दिया कि पहले आपने पिंपल्स रिमूव करना है, उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट लगानी है। इसी वाले से बहुत सारी और प्रोडक्ट्स भी हैं। पेन मैनेजर का एक सवाल है कि इसको लगाने के बाद पहले इसको जो है मसाज करना है और फिर इसको जो है पेन वेनिशर बेसिकली ये आपके मसल्स के लिए है। अगर आपके मसल्स टिश्यूज जो है किसी वजह से ब्रेक हो रहे हैं, फट रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा चलने फिरने में दुश्वारी है, हाथ नहीं उठाया जा रहा, आप इसका एक स्प्रे कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रखा गया है। इसको आपने एक स्प्रे करके हल्का सा मसाज कर लें, ना इस पे कपड़ा बांधना है, ना ये है कि एसी में ना जाइए, ना ये कि पंखे में ना जाइए, आप जो मर्जी एंजॉय करें, आप करें। उसके बाद आपके ये मसल्स रिलीज हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर द एक्सरसाइज। चलिए सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमैरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग भी कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और सबसे पहले तो मैं आपको गोल्डन पर्ल का सवाल बता देती हूँ ताकि आप सवाल हमसे करते रहें और कुछ अपने बारे में बताएं साथ साथ। पहले मैं गोल्डन पर्ल का सवाल बता देती हूँ आपको ताकि आप इसका जवाब दे सकें। सवाल है, पाकिस्तान हॉकी टीम ने आखिरी वर्ल्ड कप किस सन में जीता था? पुरानी बात हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, याद रखने वाले याद रखते हैं चीजों को और आपको याद रखना भी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि एक जवाब आए उसके बाद सब वही जवाब देना शुरू कर दे। उससे ये होता है कि एक का जवाब गलत होता है तो सबका जवाब गलत हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग जाएं, मैं इसमें कहती हूँ गूगल से सर्च करें, नेट से सर्च करें, अपने फोन अ फ्रेंड करें, आप अपने फ्रेंड से पूछें, कजन से पूछें, किसी से पूछें तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो खैर आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए जो स्टेज ड्रामों के लिए बहुत कर रहे हैं और आजकल ट्रेंड भी ज्यादा हो गया। तो मैं अपने जो देखने वाले नाजरीन हैं
जो कराची में रहते हैं उनके लिए भी, इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पर तो स्टेज प्लेस काफ़ी देखे जाते हैं जो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा बड़े शहर नहीं हैं लेकिन वहाँ पर भी अपनी अपनी सहूलत के लिहाज से बहुत से लोग स्टेज प्लेस कर रहे हैं और जिसको प्रमोट करना ज़रूरी है। क्योंकि ये बात मैंने देखिए, जो चीज़ आपको दिखाते जाएं, जो चीज़ आपको बताते जाएं, जो चीज़ आपको यूज टू हो जाए जिसके, तो आप उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक पहले स्टेज प्ले जब आना शुरू हुए तो हमें इन्विटेशंस आते थे, हम जाकर देखना शुरू हुए, देखा, इतना मज़ा आया कि अब कोई भी स्टेज प्ले आता तो छोड़ने को दिल नहीं करता, दिल करता जाकर देखें। ये मैं आपको बता दूं, सिनेमा से भी ये ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। आपको भी महसूस नहीं होगा क्योंकि जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको फील ही नहीं उसकी होगी कि स्टेज प्लेस क्या होते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी डिसेंट वन, जो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, जो बहुत डिसेंट होते हैं, जो बहुत ह्यूमरस होते हैं। और मज़े की बात है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमरस प्लेज हैं जो हमें ड्रामों में देखने को नहीं अभी तक मिल रहे हैं, या फिल्मों में हमें वो ह्यूमर अभी तक नहीं आया। ऐसी फिल्में दिखा देते हैं जिससे इंसान को और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन ये स्टेज प्लेज आप जब देख कर निकलेंगे तो आपको ऐसा होगा कि बाकी यू आर एंजॉइंग समथिंग, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दिखाया है। सो आज हमारे साथ कॉपी कैट की टीम मौजूद है। कराची आए हुए हैं ये लोग, इस्लामाबाद से, और बड़े मज़े का ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, कम अगेन। सो सबसे पहले मैं इनके किरदारों से आपको मिलवाती हूँ, जो कुछ किरदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मिलवाती हूँ। हमारे साथ हरीम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है। इस्लामाबाद से ऑल द वे यहाँ पर आप आई हैं ट्रैवल करके। शौक ही कुछ ऐसा है। शौक की जो बात है इसके बारे में पूछना पड़ेगा, ये शौक क्या है आखिर। और हमारे साथ मौजूद है कराची से उमर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? ये भी शौक है? हाँ जी, बहुत उम्दा शौक, बहुत उम्दा शौक है। क्या बात है, आपकी आवाज बिल्कुल स्टेज प्लेस वाली है ना। अब इस पर भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ उस्मान मौजूद है, ये भी इस्लामाबाद से ट्रैवल कर आए हैं। कॉपी कैट के ये 3 ऐसे मेंबर्स हैं जो इस वक्त कम अगेन ड्रामा कर रहे हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस दफा? इस दफा पिछली दफा से भी ज्यादा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। इस दफा और भी ज्यादा मजा आया। पहले तो शुरू में जब आए थे, कराची आए थे नए, तो कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है, क्या नया कराची के लोग कैसे लगे? शुरू में थोड़ा डर लगता है। कराची के लोगों से डर लगता है, क्या बात है? कैसे ये इस्लामाबाद वाले क्यों डरते हैं? कराची के लोग के मैंने बारे में एक नोट किया, मतलब दे नॉट वेरी ओपन, मतलब इतना वेरी ओपन। अच्छा, फिर हमें शायद कोई इतने मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर आप खुले डुले लोग हैं ना वो कराची वाले बहुत। कराची में खाना कुछ चुन के निकालने पड़ते हैं लोग। ये उमर भाई एक है। हाँ, भी ना हर कोई यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। एग्जैक्टली, शायद इसीलिए 2-3 लोग ऐसे, जैसे उमर भाई हैं, ये हमें मिल गए, जिससे मतलब उन्होंने प्रॉपर्ली वेलकम किया। आपको मैं कैसी लगी? नाश्ता भी कराएंगे। ये तो लाहौर वालों के काम होते हैं जो कराची वाले सिर्फ चाय पिलाते हैं। वो कहते हैं नाश्ता करेंगे ज्यादा मोटे हो जाएंगे। हम मिलके ये पूछने लगे थे कुकिंग सेगमेंट। नहीं, यहाँ पे कुकिंग सेगमेंट इस वक्त कोई मौजूद नहीं क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद है, तो कुकिंग की क्या जरूरत है ना? मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा कि जब ये टीम कराची आई थी, अभी उस वक्त हम उमर भाई से नहीं मिले थे, हमें बहुत सी चीजें नहीं पता था, तो इसलिए हम जैसे दावा महमूद जो डायरेक्टर हैं, मतलब वो एक्सप्लोर कर रहे थे कि कराची कैसा है कुकिंग सेगमेंट का। बिल्कुल उन्होंने नहीं बताया जिस दिन वो आए तो उस दिन इत्तेफाक से हमारा कुकिंग सेगमेंट बस फिर हमें उन्हीं के साथ आना चाहिए था सेगमेंट फिर होता। अच्छा, ये इंतजार कर रहे थे कुकिंग सेगमेंट, आप पहले बता दो तो हम रख लेते कुकिंग सेगमेंट। बस वो किसने बात की थी? ये शुरुआत कहाँ से हुई थी जी? मैं तो आप लोग आज का, मैंने कहा आज 3 मेहमान आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज आप लोग को ज्यादा टाइम दिया जाए, लेकिन आप लोग चाह रहे थे कुकिंग सेगमेंट तो मैं रख लेती हूँ। ये तो मजाक की बात है। बेसिकली अब मैं थोड़ा सा ड्रामे के बारे में जानेंगे ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो जान सके कि स्टोरी क्या है और कहाँ से एक जो ह्यूमरस एस्पेक्ट है वो निकलता है जिसकी वजह से लोग एंजॉय करते हैं ड्रामे को। इस प्ले का मेन पर्पस ही मतलब एंटरटेनमेंट है, कोई मैसेज नहीं है इसमें, कोई इसमें डिप्रेशन वाली बात नहीं, कुछ इस तरह नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, जो अच्छा। है वो सोल पर्पस एंटरटेनमेंट है। तो Okay. मतलब थ्रू आउट इट्स अ ह्यूमरस प्ले। अच्छी खासी स्टोरी लाइन में खाली आपको ऑटो जरा बता दें थोड़ी सी। मैं बता दूं? यस, ऑटो में अच्छा, बाय द वे उस्मान को हम ऑटो कहते हैं, परेशान हुए। क्यों ऑटो क्यों? ये भी एक लंबी कहानी है, एक और मॉर्निंग शो हम रखेंगे इंशाल्लाह, उसमें कुकिंग भी होगा, तो ऑटो भी होगा। हाँ बिल्कुल। बहरहाल कहानी कुछ बड़े सिंपल सी है कि 2 दोस्त हैं, वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं। एक जो दोस्त है वो उसने मंगनी की हुई एक लड़की से जिनके वालिद साहब जो है एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, और वो मंगनी की इसलिए है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी के लिए कि वो जो सोशल लैडर क्लाइम कर सकते हैं, वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। अब लड़की की जिद में
उन्होंने क्या कहते हैं एग्री तो कर लिया वालिद साहब ने कि जो है मंगनी कर ले, लेकिन ही डज नॉट लाइक द बॉय एट ऑल। अब और जो दूसरे दोस्त हैं वो जो है क्या कहते हैं वो मुफ्त के रोटी तोड़ने वाले हैं। अच्छा। वो रह रहे हैं वहां और वो एंजॉय कर रहे हैं और क्या कहते हैं उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, वो बस एक लूजर से हैं और बस वो जो भी है जो सो है। इस सारी सिचुएशन के बीच में देयर इज अ ब्राइड जो अपनी शादी से भागी हुई है, जिसकी वो साइको कह किलर रही से शादी भागते कहाँ आती है? वो उसकी साइको किलर से शादी हो रही होती है और वो भाग के मतलब बेसिकली एक घर में आ जाती है जो इनका घर होता है, सही वहाँ है। पे मतलब जगह ढूंढने के लिए मतलब आती है। इत्तेफाकन इनके घर पहुंच गए, अच्छा, इन्हीं के घर पहुंच जाती इनके है। घर पहुंच गए और वो कहती है कि एक पागल से मेरी शादी हो रही है, मुझे प्लीज बचा ले, आप जगह प्लीज दे मुझे देंगे। पनाह दे हाँ, दें। फिर? अब इसमें जो मंगनी वाला बंदा है वो तो कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं रहा, मतलब मेरी मंगेतर को पता चल गया तो मुझे वो मार देगी। अब बाकी वेयर एज द सेकंड वन वो कहता है कि जो है मेरी जिंदगी में खुदा ने एक लड़की दे दी है, ये मतलब एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें बिल्कुल पनाह देनी चाहिए। सही। अब होता क्या है कि वो पनाह तो दे देते हैं, फिर यहाँ से झूठ की कहानी शुरू हो जाती है अच्छा। उसको छुपाने के लिए। अब उमर भाई हैं, ये जो है क्या कहते हैं एक लड़के के मामू हैं, ये कर्नल रिटायर्ड चौहान हैं ओह, और बहुत स्ट्रिक्ट, इसलिए आवाज काम आ रही है ना? आवाज भी ऐसी है। हाँ। और ये रिटायरमेंट के बाद ये लंदन गए हैं, लंदन सेटल हुए, लंदन में इन्होंने बिजनेस किया, अब ये वापस आए हैं अपने क्या कहते हैं नेफ्यू को मिलने के लिए। और वो उन लड़कों ने जो है एक लड़की छुपाए हुए घर में, वो एक अलग मुसीबत उनके लिए चल रहा है। फिर ये है आंटी तारा, ये जो है क्या कहते हैं उनके बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में रहती हैं और ये हर वक्त जो है ना मतलब बिला इजाजत जो है ना दरवाजा खोल के अंदर गई, हेलो 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 बस अरे सबसे वो मिले, जो बिन बुलाए मैं बिन बुलाए बस वो पहुंच और जाते हैं। आपका क्या किरदार बताया नहीं आज? मैं बेसिकली जो है उनका मुलाजिम हूँ अच्छा और मेरा नाम है फलसफीर। अच्छा। और मैं फलसफाना बातें करता हूँ फिलोसफी पे। मैं मुलाजिम, गालिब का बहुत बड़ा फैन हूँ ओके। और बहुत मुश्किल उर्दू बोलता हूँ। वो एक अलग बात है कि मेरी उर्दू काफी कमजोर है, इन लोगों ने सारी इतना टीम कुछ ने। बता दिया कि पता है मेरा इंटरेस्ट जो है डेवलप हो गया कि मैं जाकर देखूं। अब तो आपको आना पड़ेगा क्योंकि हम आपको एंडिंग नहीं बताएंगे और होगा क्या कि जो है ना फिर आपको अब मैं मजबूरन आना वही पड़ेगा। फिल्मों की तरह ना मैं एंडिंग सोचूंगी ये होगा शायद ये होगा। और मजे की बात है कि ड्रामे ऐसे होते हैं कि आप इसको ये भी नहीं कहते चलो बाद में हम डीवीडी पे मंगवा कर देख लेंगे, लेकिन वैसे अब होना चाहिए थोड़ा सा प्रमोशन के लिए डीवीडी होनी चाहिए। Actually, अब एक कॉलर से बात करते हैं फिर हम दोबारा कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाज़िया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप पहले गोल्डन पर्ल के सवाल का जवाब दीजिए फिर जी, हमारी बात करें। 92 में पाकिस्तान ने आखिरी वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा जी सही है। अच्छा 92 में नहीं हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 92 में। हॉकी और सॉरी ये मैं समझी क्रिकेट का कुछ नहीं है। ये हॉकी का कुछ है। चले मैं दोबारा ना बताती हूँ आपको। अच्छा आप बताएं आप कराची से हैं लाहौर से? कराची से। कराची से हैं। तो आप स्टेज पे देखते हैं कराची जो आर्ट्स काउंसिल में होते हैं? नहीं, मैं बहुत पहले गई थी देखने और अभी जो सुन रही है स्टोरी तो बहुत अच्छी मुझे ना लगी है ये जो बता रहे थे। मैं बता रही हूँ तो बड़ा इंशाल्लाह मजा आता है मौका देखने में। मिले मैं तो जाएंगे बिल्कुल देखेंगे। आई थिंक जाकर देखना चाहिए। हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भी एक नई लग रही है इनकी। जी हेलो, मैंने कहा स्टोरी भी एक नई है इसकी, मतलब बिल्कुल जरा हट change कर लगी है। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। चलिए थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप लोग की ना स्टोरीज देखकर और सुनकर उसका दिल करता है कि आप जैसे लोग फिल्में क्यों नहीं बनाते? फिल्में इस मुल्क में फिल्म बनाना दुनिया का नहीं नहीं, देखिए, मतलब एक- छोटे पैमाने पर ही बनाना शुरू कर स्टेज एक जो स्टेज प्ले आप बना रहे हैं ना, ये दिस रिक्वायर्स मच मोर हार्ड वर्क देन फिल्म रिक्वायर्स मोर टाइम। अच्छा एक सेकंड में अभी हम इसको बात को कंटिन्यू करें, ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे मिलेंगे, कहीं ना जाए। शामदी सलाम पाकिस्तान में हमारे साथ आज कॉपी कैट की टीम मौजूद है जो स्टेज प्लेस करती है, स्पेशली इस्लामाबाद से यहाँ पर आए हैं। अच्छा कराची और लाहौर की टीम को मिलाते किस तरह जब कराची आते हैं तो? पहली बात तो ये कराची लाहौर की टीम नहीं है, लाहौर की इंशाल्लाह आएंगे लोग, लेकिन इस्लामाबाद की टीम अभी इस वक्त अवेलेबल है। हाँ जी, जी, और इंशाल्लाह अगले साल हम लाहौर की टीम को इस्लामाबाद की है जी। लाहौर वालों को पता नहीं क्यों काटते हैं इस्लामाबाद नहीं, वाले। हम बिल्कुल नहीं काटते हैं, हमें बल्कि बहुत फौरन अच्छे हमें लगते हैं बता लाहौर दो। वाले। लेकिन इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी लाहौर का भी सोच रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत पूरा से प्रोग्राम। कंट्री एक्सप्लोर कर लेंगे हम सारी। अच्छा इस्लामाबाद वाले बड़े तेज हैं स्टेज प्लेस बनाने में। देखिए इतना वो हमारे बस मौका ही ऐसा था, और तो कुछ कर नहीं सकते। मीडिया हब आपका सारा कराची में है, कराची बाकी में, हाँ, सारी तो चीजें तो चलो वो स्टेज से start कर लो। हमने स्टेज से स्टार्ट कर लिया, हम अच्छे हो गए तो अब हम आप कराची आ गए। वैसे नो डाउट जितना ह्यूमर मैंने इस्लामाबाद के लोग हालांकि लगता नहीं है
लेकिन बड़ा मैंने ह्यूमर, ये ऐसे आप क्यों करा। हाँ, वैसे जितना ह्यूमर मैंने इस्लामाबाद के लोगों में देखा, वाकई अभी पिछले दिनों एक नहीं 2-3 ड्रामे ऐसे आ चुके हैं इसी साल में जो इस्लामाबाद से थे, बड़े सिंपल थे लेकिन बहुत उनमें ह्यूमर था, बहुत एंजॉय किया देखकर। चलो ये तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया। हाँ कॉम्प्लीमेंट है, एग्जैक्टली। इस्लामाबाद के लोगों ने कमर्शियल स्टार्ट किया। हाँ जी, दे स्टार्टेड कमर्शियल थिएटर पूरा बड़ा, मतलब 6-7 साल से लोग कह रहे हैं। हाँ और ये बड़ा अच्छा स्टेप था कि कराची आए और इन्होंने फैसला किया कि कराची आए और सारे एक करके आए। हाँ एग्जैक्टली। जितने प्लेज अभी तक कर रहे हैं सभी तकरीबन जितनी थिएटर कंपनीज हैं वो सारे वो प्लेज हैं जो वो पहले कर चुके हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, ये कुछ ने लाहौर में भी किए हैं सही है। और वो प्लेज अब कराची लेके आए हैं। अब जिस तरह हमारा जो नेक्स्ट प्ले है वो पहले हमने कभी किया नहीं है, कॉपी कैट ने कभी वो प्ले किया है, बिकॉज दैट प्ले इज रिटन बाय अनवर मकसूद साहब। ओके। और वो अनवर मकसूद साहब ने पहली दफा अपनी लाइफ में, अपने करियर में अगर स्टेज के लिए लिखा है तो हमारे लिए लिखा है। एंड दैट प्ले इज कॉल्ड पौने 14 अगस्त, जो कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से मार्च में आएगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। और कॉपी कैट प्रोडक्शन ही वो कर रहा है। इट्स ब्लेसिंग के कॉपी कैट प्रोडक्शन को ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि अनवर साहब का वो पहला प्ले करेंगे और भी बहुत सी चीजें हम करेंगे। अच्छा अचीवमेंट है। एंड सबसे मजे की आपको बात बताऊं कि अभी आपने फिल्म की बात की, मैं आपसे अर्ज करूं कि थिएटर में ये है कि थिएटर में फिर भी नाइट्स हो जाती हैं, कॉर्पोरेट नाइट्स बुक हो जाती हैं, कोई स्पॉन्सर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट आ जाती है। बट फिल्म में कोई भी कॉर्पोरेट क्लाइंट या कोई भी कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनी इज नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट। अगर फिल्म में पाकिस्तान में कंपनीज इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी तो आप ऐसी ऐसी फिल्में बना सकते हैं। क्या यूल फील प्राउड और लोग आपको फॉलो करेंगे। एक मशवरा दूं जी जी, जो बड़े दिनों से मेरे जहन में था और मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ, क्यों नहीं कोई एनजीओ खोलते हैं फिल्म के लिए। खोलेंगे बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा आइडिया। सीरियसली वैसे बहुत सीरियसली कि अगर हमें प्रमोट करना है इस चीज को तो सब मिलकर थोड़े थोड़े फंड जमा करें, बिल्कुल। एक फिल्म बनाएं, उसको खुद प्रमोट करें। जब उसकी प्रमोशन हो जाएगी तो नेचुरली ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा ये बता सकते हैं, फिल्म मेकर्स इस्लामाबाद के भी बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, कराची के भी हैं कुछ और लाहौर के भी हैं। एंड मेरे ख्याल से यू शुड हैव अ शो विद देम और ये उनके साथ डिस्कस करें, वो आपके एक ही शो में एनजीओ तैयार कर देंगे सब एनजीओ। लेकिन ऑनेस्ट हो ना, यहाँ पे ऑनेस्टी देखिए, जितनी यंग लोगों में ऑनेस्टी है इस वक्त, जो नया टैलेंट है, जो नए लोग हैं और उनमें काम करने की लगन भी बहुत ज्यादा है, तो जितना वो मतलब आई प्रेफर कि अगर कोई बनाए कोई चीज तो कोई नया यंग टैलेंट बनाए। हमारे साथ मियाँ वाली से कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नादिया, सलाम पाकिस्तान। कैसा लगा मेरा आइडिया एनजीओ का फिल्म के लिए? बहुत जबरदस्त। और मैं आपके शो की, आपके ड्रेस की, आपके गेस्ट की बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। जी 1994 में लास्ट टाइम विन किया था। ओके ठीक है जी। और अभी बताइए, मियाँ वाली में स्टेज प्लेज होते हैं? नहीं नाजिया, और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बहुत अच्छी टीम लग रही है और उनकी स्टोरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, तो ये प्लीज जो है वो कोई ऐसा टेलीफिल्म बना के किसी भी चैनल पे अगर वो दिखाना चाहें, क्योंकि इस टाइम की स्टोरी जाहिर नहीं होगी। अच्छा नहीं, चलिए एक चीज पूछते हैं कि मियाँ वाली में एंटरटेनमेंट क्या है वैसे? वहाँ पे अगर कोई बाहर घूमने फिरने जाए तो कहाँ जाते हैं? कालाबाग है। हाँ। और मतलब कुछ बनाए हैं लेकिन नाजिया इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर वहाँ पे कोई स्टेज प्ले आएगा तो देखने के लिए जाएंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरूर कोशिश करूंगी कि कोशिश नहीं करनी है, फिर जाना है। नाजिया माशाल्लाह आज आपने बहुत क्यूट कलर पहना है, नजर ना लगे, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस फारवा का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गोल्डन पर्ल का सवाल एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। सवाल है, पाकिस्तान हॉकी टीम ने आखिरी वर्ल्ड कप किस सन में जीता था? आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, एसएमएस करने का तरीका स्क्रीन पर आता रहता है। तो आप कहें कि अच्छा, मुझे एक दफा एक एसएमएस आया था, बल्कि कॉल भी आई थी, मतलब मेरे मोबाइल पर आया था एसएमएस, और वो ये था कि आप स्क्रीन पर थोड़ी देर तक अपना नंबर छोड़ा करें, क्योंकि हमें फौरन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और एसएमएस भी थोड़ी देर तक रखा करें। ठीक है जी, आपकी ये बात जो है हमने अपने जो हमारी टीम है उस तक पहुंचा दी है। अच्छा, जो बात कर रहे थे, ठीक है, फिल्म का ये है कि
लॉन्ग प्रोसेस नहीं हो सकेगा, थोड़ा नहीं, सा हो अपने- सकेगा होगा, हो हो सकेगा सकेगा। बट मतलब हमारा जो इमीडिएट एसोसिएशन है वो थिएटर से है, वो स्टेज से है। मतलब हम जरूर फिल्म के लिए भी कंट्रीब्यूट है ना, करना चाहेंगे। दिल करता है कि होना Why चाहिए, not? मतलब है ना? अगर कोई है, लेकिन फिल्म इज अ डिफरेंट टेक्निक, हाँ। स्टेज इज अ डिफरेंट Different टेक्निक। technique। इसमें हम मतलब पक्के भी लेकिन हो मैं गए, कहती अच्छे भी हूँ हो कि गए। जो आप लोग के जो लिखावट है लिखा किसने है ये लिखा है तलाल उबैद ने। हाँ, ही इज नॉट हियर विद अस, वो कीनिया में होते हैं आज। अच्छा, अच्छा। उन्होंने ही एक्चुअली रोट दिस 7 years ago। कुछ about 7 years ये ago बेसिकली इन्होंने कमर ड्रामा ये जो फेस्टिवल के है लिए कॉपी कैट्स का वाज द वेरी फर्स्ट प्ले जिससे कॉपी कैट्स प्रोडक्शन शुरू हुई थी, जिससे दावर महमूद हु ओन्स दिस कंपनी, उसने इस प्ले से स्टार्ट लिया था। एंड माशाल्लाह टिल दिस डे इस्लामाबाद में भी और अब यहाँ पे भी मतलब पीपल आर लविंग इट, पीपल आर लाइकिंग इट। दिस इज द ये फोर्थ टाइम पहली इट इज द फोर्थ टाइम इट्स बीइंग स्टेज, और ये पहली दफा कराची है, 3 दफा इस्लामाबाद में हो हाँ, चुका already हो चुका है। और ये already तीसरी हो चुका है, दफा इसलिए ड्रामा हुआ है। फेस्टिवल का बहुत अवार्ड भी थोड़ा जीत टाइम चुका नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए, ज्यादा टाइम नहीं आपने लगाया था, मतलब बस अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए जी, जून एक के बाद ये एक जुलाई करते में रहे। आए थे, हाँ पहला प्ले नहीं नहीं उनका अभी इसी तो साल मतलब ये जुलाई में इतना था। लंबा है, मतलब ये सिर्फ 10 दिन का ही प्ले है मेरे ख्याल में। नहीं, वो मुहर्रम भी आ रहे हैं। हाँ, exactly, तो उसकी हम वजह से चाहें तो हम मुहर्रम कर है। सकते थे, लेकिन हमने ये फैसला किया था कि दावर महमूद का ये फैसला था कि हम इसको 26 को लास्ट रखते हैं, हाँ। बिकॉज 27 को हम कर सकते हैं, 28 को 9 को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट मुहर्रम से शुरू हो जाएगा और इस प्ले में 3 गाने हैं तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो सही, वो- चले फिर तो ये एक सोच सही है। और अभी हमारे साथ एक और कॉलर भी आसमां से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसी हूँ? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही है आज। थैंक यू। पूरा हफ्ता जो है ना फौजिया के जोड़ों ने कमाल कर दिखाया है वैसे। हाँ, एक कलर आपने चूज कर रहे हैं। थैंक यू। सवाल का जवाब दोगी? हाँ, 1994। अच्छा, आप कराची से बात कर रहे हो ना? जी तो आप जाते हो स्टेज प्लेस देखने या नहीं? नहीं, मैं आज तक गई नहीं हूँ, मगर इनका सब सुन के दिल चाह रहा है कि मैं अब देखते जाऊंगा। अरे जाने जरूर चाहिए, इस चीज आए। को प्रमोट करो। और मैं बता रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि वहां से आप बोर होके नहीं निकलोगे एटलीस्ट। अगर अच्छा प्ले है, हाँ जी, बोले मैंने कहा अगर अच्छा प्ले है ना, जिस तरह इनका भी ये वाला प्ले बहुत मजेदार है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन जितनी स्टोरी सुनी है इनके, मैं पहले प्लेस देख चुकी हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग थे। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि अब मैं जाऊंगी, इनका होगा तो इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगी कैसा रहा। बस सही है, जरूर आपने बताना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका 26 शुक्रिया। को 26 को हमारी लास्ट परफॉर्मेंस लास्ट है। चलिए ठीक Saturday। है, यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप लोग भी कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदी सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ कॉपी कैट की टीम मौजूद है और कम अगेन आप लोग का ड्रामा राइट, हरीम, उमर एंड उस्मान। और अच्छा, आपको वैसे कैसा लगा इस वाले ड्रामे में काम करके, और कितने ड्रामे में पहले काम कर चुके हो? ये दिस इज माय 5th प्ले। ये fifth play? हाँ जी, Oh. एग्जैक्टली। और सारी प्रोडक्शंस जितनी भी हुई अभी तक कॉपी कैट्स के अच्छा, साथ। पूछना मतलब वो तब मुनासिब है या नहीं कि और आप क्या करती हैं? और मैं क्या करती हूँ, और मैंने अपना बैचलर्स किया हुआ है। बैचलर्स Bachelor's किया, हुआ तो है। उसके बाद कोई जॉब करने का इरादा या कुछ? मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एक्चुअली वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर। मतलब अच्छा। मुझे जो बचपन से Completely जोश होता acting है, भी? हाँ कम्प्लीटली। टीवी पे भी? टीवी पे मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थोड़ी इफ थिंग्स वर्क आउट, थोड़ी चीजें हैं, दे वर्क आउट तो हाँ फिर इंशाल्लाह। अच्छा, प्राइवेट प्रोडक्शंस तो इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन ये कि चैनल पे इस्लामाबाद में वही वाली बात है ना, और उस्मान वाली बात है कि मतलब जितना भी आपका वो प्रोडक्शन हब है वो सारा कराची में है। इस्लामाबाद में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ लेट्स सी इंशाल्लाह। हाँ, सही बात है। और उमर, आपका आप तो कराची में ही हो। जी जी, मैं आई एम हेडिंग अ रेडियो स्टेशन इन कराची एंड आवाज अगेन, ये आवाज रेडियो वालों की इतनी अच्छी क्यों हो जाती है? हो जाती जी, है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मुझे अब आवाज़ के कॉम्प्लीमेंट्स अब मिलना शुरू हुए हैं। मुझे उस दिन हम अनवर मकसूद साहब के घर पे रीडिंग सेशन कर रहे थे इसी प्ले का, इसके स्टार्टिंग से पहले। तो वहाँ पे जब हम कर लिया तो सब अपना पूछते हैं कि सर बताएं कैसा। तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ माई लाइफ, कि तुम्हारी आवाज़, उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ तुम पैदा ही थिएटर के लिए हुए हो, तुम्हारी आवाज़ जो डिलीवरी है वो थिएटर की मुनासबत से है। आई एम अ सर्टिफाइड मिमिक ऑफ अमिताभ बच्चन बाय BBC. I am his official voice for BBC documentaries. ओके।
if he's not there, he's not feeling well and they need his voice, so I'll be the person who do his जो voice. आप उनकी आवाज इस्तेमाल। और 11 साल रेडियो में हो गए हैं मुझे। I used to be a banker also. अच्छा बैंकर, But सारी पर्सनालिटीज नजर आ रही है ना, बैंकर भी लेकिन नजर आ अल्लाह रही है। का मैं कहने बड़ा- वाली थी वैसे, हाँ बड़े अच्छे वैसे मैं फेस रीड कर लेती हूँ। नहीं आप अच्छी लीडर, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे वो मौका भी मिला कि मैं स्टेज में करूं। एंड दावर महमूद एंड कॉपी कैट इज जस्ट लाइक फैमिली। इनके साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं? दिस इज ये मेरा थर्ड थिएटर प्ले है और पहला प्ले भी दावर का था, सेकंड भी और ये भी। मैंने अभी तक 3 किए और तीनों कॉपी कैट्स के साथ किए। तीनों कॉपी कैट से। उस्मान यू? मैं दावर के साथ जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है एज एन एक्टर, उसके अलावा मैं दावर को इस्लामाबाद से जानता हूँ एज अ फ्रेंड। अच्छा। एंड क्या कहते हैं, आई वर्क विद मेनी अदर पीपल इन इस्लामाबाद एज वेल। उसामा काजी भी एक हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा जो है मेरा जो बैकग्राउंड है वो एडवर्टाइजिंग का है। मैं क्रिएटिव राइटर और बस ये डे जॉब है और थिएटर इज द पैशन। एज अ पैशन। जो तो कितना टाइम आप लोग देते हैं थिएटर में तकरीबन, लाइक फॉर रिहर्सल्स एंड ऑल? रिहर्सल का तो मतलब एटलीस्ट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 30 डेज। 30 डेज। अच्छा चलिए रिहर्सल पे जरा बात करेंगे कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोई नई बात करें ना, ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। जी नई बात क्या करूँ, सवाल का जवाब के लिए चलिए ये नया दे दें। हाँ 1994। अच्छा जी सही है। और आप कराची में हो ना? हाँ तो आप जाते हो थिएटर देखने के लिए या नहीं? हाँ मैंने 1-2 थिएटर देखे। कौन से वाले देखे थे? वो भी एक उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, घर कब आओगे। अच्छा बहुत अच्छा, उसमें मेरे बेटे ने भी छोटे ने काम किया। ओए आप तो भाई थिएटर फैमिली से हैं, फिर आपको तो बहुत ज्यादा थिएटर के बारे में पता होगा फिर। नहीं अभी तो उसको रोका हुआ है पढ़ाई के लिए। टीवी वाले भी बुला रहे हैं उसको, तो वो करती हम टीवी पे भी उसका इंटरव्यू आया था। अच्छा ग्रेट ग्रेट। चलिए आप हमें भी बताइएगा अपने बेटे के बारे में, हम भी उनको बुलाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और देखिए जो मतलब जानते हैं ना थिएटर को, समझते भी हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा जी हम सवाल दोबारा से बता दें। गोल्डन पर्ल का सवाल है, पाकिस्तान हॉकी टीम ने आखिरी वर्ल्ड कप किस सन में जीता था? आप हमें SMS भी कीजिए और साथ साथ में कॉल भी कीजिए। और आप कॉल का जो भी आप सवाल करेंगे उसका सही जवाब होना चाहिए। एक और चीज ये भी कि आप जो कराची से बाहर लोग हैं इस वक्त, वो भी बताएं कि आप लोग की मतलब क्या क्या एंटरटेनमेंट्स होती हैं। आप लोग अगर बड़े शहरों में नहीं रह रहे हैं तो वहां पर क्या एंटरटेनमेंट होती है, लोग बड़ा जानना चाहते हैं इस चीज को। और स्पेशली मुझे बड़ी इंक्विजिटिवनेस होती है कि हम लोग चले खाने के लिए चले जाते हैं, दोस्तों में घूम रहे फिर रहे हैं। कराची में काफी सारी जगह हैं जहाँ पर आप बोलिंग चले गए, बहुत कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप इस्लामाबाद में रह के ऐसे ना सोच रहे, कराची में बड़ा एंटरटेनमेंट है। वो कह रही इतने एंटरटेनमेंट इतने एंजॉय करते हो तुम लोग, समंदर भी है। एक्चुअली है आप पहली है, वरना लोग तो कहते हैं कि इस्लामाबाद में तो गाँव है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। नहीं नहीं इस्लामाबाद वाले बड़े चलाक लोग उमर बड़े जोर से चीखे। क्यों आपके दिमाग में क्या था ये बताइए। क्योंकि हमारे साथ काम करते हैं इसलिए हमें पता है। मैंने सही कहा या गलत कहा? आई एम अ गुड फेस रीडर ना, You are. है ना? एग्जैक्टली। देखिए पहली बार मिल रही हूँ मैं, सारी आप पोल खोल दूंगी बता रही हूँ। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं उस्तान इतनी जल्दी ना करें भैया, आप आराम से मैं और बातें बताऊंगी। अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल, रिहर्सल्स का 30 दिन पूरे मुसलसल मिनिमम तो बोरियत नहीं हो जाती है? बिल्कुल होती है। रट्टा करना पड़ता है। मेरा तो शायद उल्टा हिसाब है, जितनी हो रही होती है उतना एक्साइटमेंट ज्यादा होती जाती है कि हाँ 10 दिन रह गए, हफ्ता रह गए, 1 दिन रह गए। ऐसी जो कम दिन रहते हैं ना तब वाकई एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। मतलब आप डे 1 से शुरू करते ना, आपको अच्छा मेरे ख्याल से तो द मोमेंट लाइन याद हो जाए ना, दिल कहता है कब शुरू हो गया। अच्छा शुरू हो जाए जब वो पक्का हो जाता है। अब तो जी आंखें बंद करके जो रात में दिन में वही डायलॉग्स आ रहे होते हैं ना, उसके जब अब ये जनाब आप जो है अपना लिख रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वही डायलॉग्स लिखना शुरू कर देते हैं? कभी कभार तो जवाब ही ऐसे दे देते, सीधा साधा सवाल का जो है उल्टा सीधा जवाब दे देते जो अपने लाइनें होती है। अच्छा इतना यूज्ड टू हो जाता है, इतना ह्यूमर में होता है प्लेज में, तो क्या इंसान अपनी लाइफ में भी ह्यूमरस हो जाता है? बहुत आपको आदत हो जाती है। आप इनफैक्ट रिहर्सल की मुझे सबसे बुरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे अनोइंग थोड़ी सी एक बात लगती है जब हमें एक दफा लाइन से याद हो जाती है ना, और कोई अगला कोई जोक मारता है जिसके साथ आपके प्ले की लाइन जा रही होती है,
सबसे अगली बात मतलब अगली बात वो यही होती वही है, बात एक ही line चलेगी। डायलॉग्स में हमें बोलना शुरू कर देते होंगे। हमारे साथ फिरोजा है सखर से। अब देखिए सखर से हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बड़ी पुरानी दोस्त है। इनसे आज तक मैंने ये नहीं पूछा कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट क्या है। चलिए पूछते हैं आज। हेलो जी फिरोजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्लाह ने शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, अभी तक ठीक नहीं हो रही आपकी तबीयत? नहीं, मेरी तबीयत ठीक हुई थी फिर खराब हो गई। जल्दी से ठीक हो जाए। इतनी क्यूट सी क्यों इतना बीमार हो गई है? किसकी तुम लोग ना वजह से? दुआएं पढ़ पढ़ के ना फूका करो मेरे ऊपर। आप जल्दी से चैनल लगवाएं, फिर भूखा करूंगी। हाँ ये देखें इनके यहाँ पे वक्त नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे कॉल करते Oh my हैं। God। ठीक है ना। अच्छा जी फिरोजा, चलो तुम शामिल हो जाओ हमारे साथ कुरानदाजी में। तुम्हें सवाल तो नहीं पता होगा, बता दूं? मुझे बताया उन्होंने। बता दिया? अरे वेरी गुड, चलो जवाब दे दो। 1994। ऑलराइट। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि सक्खर में क्या एंटरटेनमेंट होते हैं? घूमने फिरने कहाँ जाते हो? कोई बागात है, कुछ है, कुछ सिनेमाज है? लगे मैदान भी है, कासिम पार्क भी है, लेकिन जाना कहीं भी नहीं होता। नाजिया जाती ही नहीं कहीं भी। सिनेमाज है? सिनेमा तो थे पहले काफी। अच्छा तो अब कहाँ गए? कहाँ गए? सब खत्म हो गए। स्टेज प्लेस होते हैं? नहीं, स्टेज प्ले नहीं होते। ये तो डल जिंदगी गुजार रहे हो ना, कुछ तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। क्या हो गया? आप लोग तो आप लोग लाइए ना हमारी जिंदगी में चेंज। आप आइए ना सखर। नहीं देखें, जो सखर वाले लोग हैं ना उनको चाहिए कि अपने ही वहां पर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तलाश करें, कुछ बनाएं, कुछ डेवलप करें। जरूरी नहीं कि कोई बाहर से आएगा। अब कराची वाले लोग अपनी जगह को कर रहे होते हैं, अपने जगह को, अपने घर को तो इंसान खुद कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग बनाता है ना। वहां पे खुशियां लानी पड़ती हैं, खुशियां कोई ऊपर से आती नहीं है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें खुशियां लानी पड़ेंगी, खुद डेवलप करनी पड़ेंगी। नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नाजिया। ठीक है। खुशियाँ इतनी बढ़ती हैं, आती नहीं है। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। हाँ स्पेशली आज आपके लिए पोइट्री है। चलिए जी आप फटाफट सुना दे। मेरे गेस्ट भी आए हुए इतने अच्छे थे, इनके लिए भी पोइट्री सुना दो। चले सही है सबके लिए, लेकिन है स्पेशली आपके लिए। अच्छा चलो ठीक है, सही है। कोई मिले तुझे ऐसा हम सफर जिसे तू अपना बना सके, तू कहे कि राह है और वो चांदनी लुटा सके, तुम्हारे आंसुओं को समेट ले कि कोई ना तुझको रुला सके, क्या बात है तुम्हारी राह में हो जो मुश्किलें अपनी पलकों से हटा सके, तुझे रख ले अपने हिसार में कि तुझको ना कोई चुरा सके, वो हो तेरे इतना करीब के किसी की याद भी तुझको ना आ सके। क्या बात है जी, क्या बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोजा। हाँ जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मुश्किलें जो पलकों से हटाने वाली बात है वो समझ नहीं आई। वही फलसफे बताएंगे। बताओ मियाँ। अभी इस वक्त नाश्ता किया नहीं है। नाश्ता एक दफा हो जाए तो फिर मैं फिर बताएंगे। बाकी सब बहुत अच्छा। से मुझे मुश्किलें पलकों से हटाने वाली बात नहीं समझ आई, तो मैं जानने की कोशिश लंबी करूंगी। होंगी, कुछ होगा, कुछ प्रोसेस होगा, पता नहीं बिल्कुल नहीं पता तो कुछ समझ नहीं। कितनी मुश्किलात में डाल दिया। अच्छा हम बात कर रहे थे स्पेशली रिहर्सल्स की, जिसपे आप लोग जो है इंसान बड़ा वो उस वक्त हो जाता है कि ठीक है एक ही चीज रूटीन चल रही है, एंजॉय भी करते होगे। आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? बिल्कुल होती है। किस किस की सख्त वाली लड़ाई? सबकी होती है। एक्टर की डायरेक्टर की, डायरेक्टर के एक्टर के, प्रोड्यूसर की डायरेक्टर से, डायरेक्टर के इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर से काउंसिल वालों से, काउंसिल वालों से मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट से गवर्नमेंट वालों से। क्या सवाल पूछ लिया आपने? बरसों लेके बैठा था ये सवाल को। हो गया। लड़ाई तो लड़ाइयाँ होती है, सबकी लड़ाई। कितना मजा आता होगा लड़ने में, देखने में सब लड़े। सर ने सबकी लड़ाई की बात की, एक्टर्स की आपस में लड़ाई की बात नहीं की। एक्टर्स की वैसे यूजुअली इतनी होती है, परफॉर्मेंसेस में दिनों में हो तो हो, देख रहे हो एंजॉय कर रहे हैं। ये है माशाल्लाह। मतलब जो एक टीम अब यहाँ पे बन गई इस्लामाबाद में भी, इनफैक्ट मतलब इस्लामाबाद से सारे हैं, इस तरह से इतनी वो लड़ाइयाँ नहीं हुई। हाँ मैंने तो तीनों प्लेस में नहीं देखा हम कभी भी कि कोई लड़ा, कोई भी लड़ा, कोई नहीं लड़ रहा। उस्मान बोल रहा है ना, वो लड़ता होगा, वो लड़ गया होगा। नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं। हम अपनी बात कर लेते हैं ना। नहीं देखिए, वो एक होता है कि आपस में बहस और आर्गुमेंट, बट मतलब सच कोई मार कुटाई। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आजकल देखिए सोफिस्टिकेटेड लड़ाइयाँ होती हैं, बहस वाली लड़ाइयाँ होती हैं। अब हाथ मारने वाला अच्छा एक बेस्ट चीज में मुझे लगती है हमारी, एटलीस्ट हमारी प्रोडक्शन की तो बेस्ट बात होती है, कोई किसी की कमर के पीछे जाके कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, किसी को
पीछे कोई नाराजगी या कुछ है तो आप बात कर लेंगे, ये नहीं करेंगे कि नहीं भी उसने तो मुझे ये कह दिया, तो उसने तो मुझे ये कह दिया, तो मुंह अच्छा पे वो ये- दौर चला गया जो पीठ पीछे बुराइयां होती है, किसी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए पीठ पीछे बुराइयां नहीं, वो करते दौर अभी भी है, बड़ा हैं? उम्दा दौर है, बड़ा हैं। बेहतरीन आप लोगों चल की रहा टीम है। में होता है दौर ये? नहीं, हमारे में नहीं होता। मैं आपको बताऊं, हमारी शायद लड़ाइयाँ वगैरह भी इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि यूजुअली लड़ाइयाँ होती होंगी, अगर किसी की होती होंगी तो वो अपने करेक्टर को लेके होती होंगी, इन प्रॉब्लम्स पे होती। दावर महमूद इज ऑलवेज बीन द डायरेक्टर हमारे जितने भी अभी तक हुए, सही है। एंड शफकत खान। दावर महमूद इज टू गुड व्हेन ही इज डूइंग द रिहर्सल्स, और जब वो नरेट करता है, मतलब एक बंदा स्क्रिप्ट में अगर 7 लोग हैं, एक स्क्रिप्ट में 7 कैरेक्टर्स हैं और एक शख्स आपको नरेट कर रहा है और वो सातों कैरेक्टर्स को सातों कैरेक्टर्स बन के बन नरेट के कर रहा दिखाते है, हैं। ओह माय एग्जैक्ट गॉड, बन के आपका दिखाता भी है, कैरेक्टर बने थे। मेरा तो सबका कैरेक्टर बनता है हाँ। तो वहां पे कंफ्यूजन ही नहीं रहती। मतलब एक तो भाई ये डायरेक्टर का correct- काम ही है ना इसका मतलब। अच्छा हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, गोल्डन पल के सवाल का जवाब दीजिएगा। ये 1993 अच्छा जी सही है, ठीक है। और आप ये बताएं लाहौर में थिएटर प्ले देखने जाती हैं? आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है। मुझे बिल्कुल लाहौर में क्या है? लाहौर में तो बड़ी एंटरटेनमेंट है, आप वहाँ पे क्या घूमने फिरने किधर जाती हैं? जी हम लोग बस ये जो चीजें है ना वही देखने चले जाते हैं और तो कहीं भी नहीं जाते हैं। कौन सी चीजें देखने जाते हैं? जैसे बादशाही मस्जिद हो गई, किनारे पाकिस्तान, इस तरह की चीजें देखने चले जाते हैं बच्चों को लेकर तो आप क्या समझती हैं जिंदगी में एंटरटेनमेंट सिर्फ चीजें देखना है? इसके अलावा तो क्योंकि और हमें इतना ज्यादा पता नहीं है। तो पता कराएं ना कि एंटरटेनमेंट क्या है, क्या है जिंदगी में। बहुत सारी और एंटरटेनमेंट होती हैं आप इंसान। मुगलपुरे जाए, वहां गोलगप्पे खाएं। हाँ सही। अच्छा एंटरटेनमेंट की जहां तक बात आती है मेरी नजर में कैरियोकी गाना गाना जो होता है वो भी एक एंटरटेनमेंट है। बोलिंग के लिए जाएं वो भी एंटरटेनमेंट है। आप पार्क चले जाएं, दैट्स अ वेरी गुड एंटरटेनमेंट। पार्क जाके आप अपना को सिर्फ घूमे फिरे नहीं, वहां पे कुछ यूटिलाइज करें। आप लोगों से भी एंटरटेनमेंट पूछूंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, फिर हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान में हमारे लोग बड़े मासूम है, बहुत ज्यादा मासूम है। बताती हूँ क्यों मासूम है। गोल्डन पल का सवाल है पाकिस्तान हॉकी टीम ने आखिरी वर्ल्ड कप किस सन में जीता था? मुझे मैसेज आया। देखिए आप जब मैसेज भेज रहे होते हैं मेरे पास ना आपका नंबर आता है ना आपका नाम आता है, ठीक है। किसी ने मुझे भेज दिया 1991। अब मुझे क्या मालूम किसने भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा। ऐसे ही भेजे, अगर कुछ करना नहीं है भेजे। ये भी एंटरटेनमेंट है, हाँ। है ना। टीवी देखना एंटरटेनमेंट है। और आप बताएं एंटरटेनमेंट क्या क्या? या एंटरटेनमेंट मेरे लिए खैर इस्लामाबाद को तो बाद में बताऊंगी। कराची में ये है कि मैं पिछले दिनों सीवीयू गई थी, वहाँ पे ATVs चलाई थी, बड़ा मजा आया। अच्छा, बड़ा मजा अरे आया। वाह, एंजॉय किया था। हाँ, बहुत सही का। सख्त किस्म का। और वहाँ पे बैठ के गोलगप्पे खाना। आप लोग पोर्ट ब्रांड गए अभी तक? नहीं, जी, पोर्ट बहुत ब्रांड। सुंदर है। आप तो गए, ये इनको गए, लेकर जाए हम नहीं गए, हम जी। नहीं गए। आप पोर्ट ब्रांड जाए, जी जी आपको मतलब अब ये पूरे पाकिस्तान की बेहतरीन जगह है। सही बताएं। हम गए थे कल सुबह हाँ सुबह एक्चुअली हम गए थे लेकिन हम बहुत जल्दी चले गए थे। बहुत, वैसे तो कहीं उस वक्त जल्दी नहीं उन्होंने कहा था पहुंचते कि जो है अभी आपको बंद 2 होगा। घंटे इंतजार करने पड़ेंगे क्योंकि अंदर सफाइयां हो रही हैं। तो 6 बजे 7 बजे खुलता है नहीं 12 बजे दोपहर। दोपहर अच्छा, को हम वो चले गए थे 10 बजे। हम तो सोचे थे नाश्ता करेंगे वहाँ नहीं नहीं, आप वहाँ पे 6 बजे ना ज्यादा एंजॉय करेंगे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, that's the शाम best के 6 6 बजे जाए शाम के 6 और वो आप देखें वहां पे जब आप तो बात ही मैं नहीं कर रहे, ब्यूटीफुल पोर्ट ब्रांड प्लेस। चले गए। हमारे साथ सोबिया फारूक है सोबिया, कराची से, कैसी उनसे बात हैं? करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है नाजिया। नाजिया मैं कहती हूँ कि आपके गेस्ट जो है ना बहुत अच्छे आए हैं और मैंने भी शुक्रिया। इस किस्म के गेस्ट जो आते हैं ना मैंने बहुत कम होते हैं। एक तो अच्छा मतलब कि पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी कोशिशें कर रहे होते हैं, हालांकि उन लोगों को इतना फीडबैक नहीं मिलता ना, आपको इतना सपोर्ट या इंकरेज किया जाता है, वाह लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ अच्छी चीज पाकिस्तान मैं बताऊं Thank you, स्टेज के thank you लिए very सबसे much. अच्छा फीडबैक पता है क्या होता है? जब वहां बैठकर आपको हंसने की आवाज आती है लाइव, एक तो वो सबसे बेहतरीन फीडबैक होता है। दूसरा क्लैपिंग, और तीसरा जब वहां पर जो लाइव जो चंद लोग आए होते हैं, हमें 300-400 लोग भी वहां पर, वो जब एवरी डे आपको अप्रिशिएट कर जाते हैं, आपको उससे ज्यादा जो है ना अप्रिसिएशन मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर Very true. उतनी हजम नहीं होगी। यहाँ पे हरीम फारूक भी बैठे हैं। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे फारूक फैमिली की जो है लगता है कुछ भरमार। हाँ एग्जैक्टली। नहीं मेरे शो में भरमार है पता है। मिसेस फारूक, मरियम फारूक, सोबिया फारूक और हरीम फारूक। जी ये उमर सुल्तान फारूक है, मैं उस्मान अली खान फारूक। फारूक
दीदी का वो भी अगेंस्ट मिसेस फारूक है। मिसेस फारूक, उनका आज तक असल नाम नहीं पता चल सका मुझे मिसेस फारूक का। अच्छा नाज़िया, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अरस्तू की एक कोट है, मैं आपको बताती हूँ। बताइए। अच्छी किताब अच्छा इंसान बनाती है। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये लोग स्टेज प्लेस करते हैं और फैक्ट है कि इसके पीछे इनका इल्म भी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वाकई एक अच्छी किताब अच्छा इंसान बनाती है? तो एक अच्छा स्टेज प्ले क्या बनाता है? अच्छा स्टेज प्ले, देखिए मैं जहाँ तक देखती हूँ ये लोग जो स्टेज प्ले शो करते हैं वो मुझे उसी चीज की अक्कासी लगती है कि ये अच्छी किताबें पढ़ने का नतीजा है कि वो एक अच्छा स्टेज प्ले आपके सामने आता है। बिल्कुल। चलिए इस पे जरा एक्सप्लेनेशन होगी, जरा जानेंगे हम। उस्मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं बस बहुत जल्दी से ये कहना चाह रहा था कि मैं कोई अच्छी किताब ना पढ़ी है ना पढ़ता हूँ। ठीक है। तो अगर ये समझती है कि अच्छी किताब अच्छे लिखते इंसान तो बनाता है हैं। तो बहुत नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लिखता। वो जो आप लिखते हैं नहीं, वो सिर्फ साइन करता हूँ और लेकिन ये फिर वो ये Simple मतलब human अच्छा जो ये कह रही हैं कि मतलब जिस तरह आप लोग हैं ह्यूमरस भी हैं और एक पर्सनालिटी नेचुरली एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाती है, तो क्या ये सारा नतीजा स्टेज प्लेस का? स्टेज प्लेस का भी है, कुछ इनबिल्ट भी होता है। मतलब आप में अपना एक होता है ना कि वो आपके अंदर एक क्या कहेंगे उसे कीड़ा होता है हाँ। मतलब वो बस उसको बाहर निकालने की देर होती है। स्टेज प्लेस मेरा ख्याल है और एनहांस करता है उसको। और जो इन्होंने बात की ना कि अच्छी किताब अच्छा इंसान बनाती है, ये मैं इनकी बात बड़ी मानती हूँ। मानती हूँ मैं इस बात में मानती हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि टाइम मिल जाए अच्छी किताब पढ़ने का। ये जो है ना बड़ा एक लेकिन जितनी पढ़ी हो चुकी ट्रेजेडी हो चुकी है कि हमें अच्छी किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। गूगल आ गया, गूगल है, इंटरनेट आ गया, टीवी किताब ही होगी ना वो। हाँ, ये मॉडर्न किताब है। बात ये है कि आप टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज के लिए इंक्रीज करने के लिए चीजें पढ़ते रहें, देखते रहें, कुछ मतलब देखिए अखबार भी पढ़ रहे होते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए, जो लोग टीवी भी नॉलेज हासिल करने के लिए देखते हैं। लेकिन ये कि एक जो वो किताब पढ़ने का मजा जो होता है, आई थिंक वो और किसी चीज में नहीं होता। आप चाहे एक पेज पढ़ लें, चाहे एक पैराग्राफ पढ़ लें। तो उमर, आप इतने खामोश क्यों हैं? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये तो मुझे लग रहा है किताब लिख रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? मिसेस रेहान बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से? कराची से। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं नाज़िया? काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। आई नो, बहुत अरसा हो जाता है, आप लोगों को कॉल्स नहीं मिल पाती हैं। कॉल्स नहीं मिलती है हमारी। ये तो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम ऐसा है कि आपका प्रोग्राम मिस हो जाता है। तो मेरे शो के तवज्जुह से आप बताएं कि आप कौन से एरिया में रहती हैं? मैं गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ। तो उस जगह पर हाँ, मॉर्निंग में ही होती है मेरी ये लोड शेडिंग। आज इत्तेफाक से लाइट है तो मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। ओह, चलिए सवाल का जवाब दे दीजिए फटाफट। सवाल का जवाब 1984। ठीक है, सही है। और आप बताएं कि कराची में कहाँ घूमने फिरने जाती हैं? कुल लाइन काट दी फौरन अपना जवाब देकर। कोई बात नहीं। हमें जिले हुमा ने भी मैसेज किया है और उन्होंने भी बताया, सुलेमान ने भी मैसेज करके बताया है, और ये अपने में डिफरेंट जो है वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो खैर, अच्छा उमर, तो आप एक रेडियो स्टेशन के हेड हैं। अच्छा, वहाँ पर शो भी करते हैं अपना? मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको जरूरत मतलब मैं करता था शोज, मैं करता था, लेकिन अभी मुझे जरा थोड़ा सा ध्यान देना है अपने रेडियो स्टेशन को बेहतर करने के लिए। अच्छा, तो आपने पहले किए हुए शोज? मैं जी पिछले 9 साल से शोज कर रहा हूँ। 9 साल से आपने शोज किए। देखिए, ये बात है कि हमें अपने आरजेस के बारे में ज्यादातर नहीं पता होता। वो आवाज से पहचाने जाता है। अब सिर्फ आवाज से पहचाने जाते हैं। हाँ, बहुत बातें जब बहुत बोल रहे थे, चुप फिर पता चलता है ओ ये जो है ये आरजे है। ये वाकई ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मेरी एक कुलीगी थी, वो आरजे थी ना, तो वो ना बोलती थी, लेकिन ये एक आदत पड़ जाती है। मतलब एक अच्छी आदत होती है बोल के। सॉरी। अच्छा, ये क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा? ये नहीं, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, नहीं तो और ये बहुत ज्यादा सुनते हैं। बहुत सुनते हैं। अब मेरे ख्याल में वो अब इन्होंने जब से हेड करना शुरू किया तो सुनने की आदत ज्यादा हो गई। बल्कि हम सबकी यही सुनते हैं बेचारे। और फिर हंसते हैं। एक मखसूस हंसी है इनकी। वो तो आखिर में उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो हंसना ही पड़ता है ना, उसको हंसना ही पड़ता है। चलिए, कोई बात नहीं। आपको कैसे लगते हैं कराची के लोग के ह्यूमर से? और भी कराची के लोग आए? कराची के लोग का ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत मजे का ह्यूमर है। मतलब हाँ, मतलब वो इतने क्विक हैं और इतने मतलब हर किसी का मतलब आप परेशान हो जाते हैं यार, ये
अभी क्या हुआ अच्छा अभी क्या हुआ, इतने कोई कहें? नहीं, मतलब दे रियली गुड, दे रियली गुड। मतलब आप Actually, ऐसा expect नहीं सबसे करते। मजे की बात यह है कि कराची में क्योंकि थिएटर इस साल स्टार्ट हुआ है, बहुत से और लोगों ने भी किया है, हमने भी किया है। इस साल और ज्यादा हो गया, स्टार्ट इस हो गया साल- 2 साल पहले से हाँ होता था। तकरीबन, मतलब बट मतलब इतना कराचीइट्स को खुद नहीं पता था कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ज्यादा पता चलना शुरू हो गया है, ज्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है। बहुत से लोग जो है मतलब अब फैमिलीज वो आ रहे हैं, बहुत शौक से आ रहे हैं। हमारे प्ले को अटेंड करने के लिए लोग बहुत आते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो है कराची में लोग टिकट खरीद के आते हैं, देखने आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। दैट इज वेरी नाइस। बल्कि मैंने खुद कुछ दोस्तों को जिनको आदत नहीं थी उनको ले जा के दिखा के कि देखें इसका एक चार्म और है। आप जब सिनेमा भी जाते हैं वहां जाकर आपके उतने ही पैसे खर्च हो जाते हैं जितना आप एक थिएटर में खर्च करें। थिएटर की थोड़ी टिकट एक्सपेंसिव होती है लेकिन खर्चा उतने ही आ जाता है कि वो पॉपकॉर्न ले लिए, ये ले लिया, वो उतने खर्चा आ जाता है। यहाँ पे पॉपकॉर्न सस्ते मिलते हैं थोड़े से। तो हाँ मैं बता रही हूँ, वो आपका जो ना वो लेवल थोड़ा बरकरार होता है। यहाँ पे आपको मना भी नहीं करेंगे, आप ड्रिंक अंदर ला रहे हैं तो आप अपना खुद ही आप अपनी जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक है वो पी सकते हैं। तो वहाँ पे खर्चा थोड़ा आपका बैलेंस हो जाता है इस तरह से अगर देखें। लेकिन एंटरटेनमेंट आपको तकरीबन अंदाजे से मेरे 60% ज्यादा मिलती है। अरे स्टेज वाह, पे। thank you. मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि जो भी एंटरटेनमेंट आपको मिल रही है वो आपके अपने लोगों से मिल रही है हाँ और आपके अपने कल्चर की मिल रही है। फिल्म देखने आप जाते हैं तो आप अपने कल्चर वाली फिल्म तो देख ही नहीं रहे, आप तो किसी और के कल्चर की फिल्म देख रहे हैं, उससे आप एंटरटेन हो जाते हैं। हाँ। पर जब आप वापस आते हैं तो कोई ओनरशिप नहीं होती उसमें, कोई अपनायत नहीं होती। और अपनायत थिएटर देखते हैं That's the ना, thing. थिएटर में जो भी हो रहा है वो हाँ। 1.5 घंटे का प्ले जो है उसके अंदर जो भी कहानी है वो पाकिस्तान के अंदर जो होता है उसकी कहानी है। मेरे ख्याल में आप अब थोड़ा सा इस पे वो मैं एक चीज ऐड करूंगी। पिछले दिनों एक लियारी नाम का एक प्ले जी, था, जी, कराची की कराची, लियारी। जी। आज भी हम लोग अपने फ्रेंड्स में बैठे हुए थे तो वो डिस्कस हो रहा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी Because बात वो है कि अपना है वो ना, it's your वो own. अपना था। Exactly. हम कोई बाहर की फिल्म देखते हैं, कुछ होता है, वो कभी इस तरह बैठ के डिस्कस नहीं होती जो अपनी चीज होती है। नहीं, very अच्छा अब इसमें देखिए एक फिर अगर उसमें कोई हम किसी सेलिब्रिटी को या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो अदाकारी करना चाहता है या जो लोगों से इंस्पायर्ड है तो वो भी हम अपने पाकिस्तान के ही कल्चर के अंदर जो लोग हैं हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड उन्हीं को करेंगे। लाइक इनका जो कैरेक्टर है उसमें इनका जो इन्फ्लुएंस है वो मीरा से है। हाँ हाँ अब इनका जो अंदाज है वो मीरा से अपनी मिलता है ना वो तो। ठीक है ना, वो तो सबसे तो अपनी फोन है। करते हैं। हम लोग फिर अच्छा मैं प्लस आपको बताऊं थिएटर में एक और चीज है। एक तो हम वो 1-1.5 घंटे की फुल पैक्ड आपको एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं जिसमें आप हंस के बंदा दोहरा हो जाता है। और वो सारी एंटरटेनमेंट जो लोग आपको दे रहे हैं वो जाने पहचाने नहीं है, वो नया टैलेंट है, तो उसकी आपको डिलीवरी इतनी अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट इतना अच्छा कि लगता है आप उसको अप्रिशिएट कि आप भी करते appreciate हैं। करते बिल्कुल। हैं। अच्छा हम कुरानंदाजी करते हैं कल के अरे सवाल वाह। के जवाब क्या मिल रहा है मोटर पे? ये मिलेगा गोल्डन वर्ल्ड का कॉस्मेटिक और ये है और मिसेस शाहिद कराची से। भाई मुबारक हो। जी। वाह, Golden इससे Pearl। शायद आपको ही मिल गया। अब आप जो है 2 पराठे और अंडे साथ खा बिल्कुल। और संतोष कुमार का असल नाम क्या है? संतोष कुमार हमारे बड़े फेमस जी, जी, जी। उनका असल नाम मूसा रजा। मुंह सारा अब ये आप सबने पहचान लिया होगा। और हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे हैं, क्लेवर हैं। आपने सोबिया का भी सवाल सुना था, कितना इंटरेस्टिंग सवाल था। इसी तरह मैं कहती हूँ कि आप हमारी जो मुल्क में लोग हैं बड़े टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट को हमेशा कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए। स्पेशली जो हम कह रहे हैं कि ऐसे इलाके जहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं है वहां पर खुद लोग हंसे, एंटरटेनमेंट तलाश करें और इसी तरह स्टेज प्लेस आप बनाएं। अगर आप चाहते हैं तो राइटर आपको मिले, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई राइटर मिले तो आप ढूंढें, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर थैंक यू एज सो वेल। मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और हम आपकी तरफ से बताते चलेंगे जी 26 तक हमारा प्ले है। इस सैटरडे को हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है, आप लोग जरूर आइए। आर्ट्स काउंसिल कराची। आर्ट काउंसिल टिकट्स आपको बटलिस पे, आगस पे और क्या कहते हैं वेन्यू से मिलेंगे। और 1000 का टिकट है। स्टूडेंट आईडी कार्ड पे 500 का 500 का टिकट, 500 का है। स्टूडेंट आईडी कार्ड 500 का वेरी टिकट वेरी रीजनेबल, दैट इज सो गुड। थैंक यू सो मच। Thank you. और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान।